वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं देख सकती हूँ कि किस किस ने मेरा टॉक पहले देखा है। आप बाजू पे कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक पे देखा है। अच्छा, गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा जी, आप फेमिलियर लगती हैं, आए होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेरा नाम इस्मा है, मैंने बोला था, और मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई 14 साल के बाद। तो मैं कोशिश करूंगी, मैं उर्दू में ही बात करूंगी, लेकिन मैं इंग्लिश में साथ साथ बात करूंगी। अगर कुछ आपको समझ नहीं आएगा आप बाद में मेरे से पूछ लेना, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बता सकूंगी। मेरे पास थोड़े लफ्ज हैं अंग्रेजी से उर्दू के, अगर मुझे मुश्किल लग रहा है जैसे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो आज मैं बात करूंगी द रोल ऑफ बिहेवियर थेरेपी इन डाउन सिंड्रोम। किस किस ने बिहेवियर थेरेपी का सुना हुआ है? सुना हुआ है? कोई बता सकता है मुझे कि आपके समझ में बिहेवियर थेरेपी क्या है? कोई हाथ ऊपर कर ले, मैं आपको फिर बुला लूंगी। जी जी जी। और बिहेवियर में क्या होता है? आपको क्या लगता है बिहेवियर क्या होता है? Absolutely. Anything a human does is behavior. जो हम करते हैं बिहेवियर, वो नहीं होता कि अगर वो रो रहे हैं या मार रहे हैं, ये भी बिहेवियर होता है। बात करना भी बिहेवियर होता है, सोना भी बिहेवियर होता है। हर चीज जो एक बाद में मैं इसके बारे में बात करूंगी, जो चीज कोई मरा हुआ इंसान नहीं कर सकता वो बिहेवियर होता है। तो जो भी हम जितने देर हम जिंदा है, जो भी हम करते हैं बिहेवियर ही होता है। तो बिहेवियर थेरेपी बहुत सी चीजें को देखते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। तो इसके बारे में हमने बात कर लिया। ये बस मैंने कहना था कि ये बस इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, लेकिन असल में मैं जनरली ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करती हूँ। और जो बिहेवियर एबीए थेरेपी होता है ना, एक बिहेवियर थेरेपी ही होता है, वो तकरीबन 50-60 सालों से रिसर्च हो रहा है उसमें, और जनरली ऑटिज्म में हो रहा है। लेकिन अब नया नया डाउन सिंड्रोम में भी रिसर्च निकल रहा है, जिसके बारे में मैं भी बात करूंगी। ठीक है, अगला पूरा कर दें सारे, ठीक है। तो मेरा ये है आउटलाइन, जिन चीजों के मैं बारे में बात करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ कवर हो जाए, पूरा आप कर लें, सारे होंगे, ठीक है। तो पहली चीज मैं बात करूंगी व्हाट इज एबीए। एबीए एक बिहेवियर थेरेपी है, मैं उसके बारे में बात करूंगी वो क्या है। तो मैं बात करूंगी कि डाउन सिंड्रोम क्या है, फिर एबीए और डाउन सिंड्रोम को कैसे मिलाते हैं, और प्रॉब्लम बिहेवियर का होता है, तो मुश्किलात रवैया जो होते हैं उसके बारे में बात करूंगी। और अगर बच्चा तंग कर रहा है फिर उनको कैसे संभालना होता है, इसके बारे में बात करूंगी। और पीछे और फिर मैं बात करूंगी बिहेवियर एक होता है, जैसे प्रॉब्लम बिहेवियर, जब तंग करते हैं, रोते हैं, मारते हैं, ये एक बिहेवियर होता है। दूसरा बिहेवियर होता है जो बच्चे जो बात नहीं कर सकते और उनका लैंग्वेज डिले है, तो वो भी एक बिहेवियर होता है। तो मैं इन दोनों के बारे में मैं बात करूंगी, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा आप नेक्स्ट साइड पे चली जाए, ठीक है। तो व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर है जो मैंने बात किया था, जो भी हम इंसान करते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा खा रहा है ये बिहेवियर होता है, रो रहा है बिहेवियर होता है, ताली बजा रहा है, जो भी हम करते हैं बिहेवियर होता है। ओके, अब अप्लाई बिहेवियर एनालिसिस क्या है? ये एक फील्ड है, ठीक है। और पहले पहले ये फील्ड जो है इट वॉज अंडरस्टूड थ्रू रिसर्च से समझ आया कि एबीए निकला था, ठीक है। तो पहले जानवरों पे टेस्ट किया था। आपने कभी सुना है रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड? ये सारा एबीए नहीं है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस नहीं है। तो तो तीन चीज, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का ये मतलब है, अप्लाइड का मतलब है जो भी सोशली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस डे टू डे लिविंग में जो हमारे बिहेवियर होते हैं वो अप्लाइड होता है। बिहेवियर होता है जो हमने किया, वो बात किया था, सारे जो चीजें हम इंसान करते हैं। और एनालिसिस होता है कि हम बिहेवियर को देखे समझते हैं कि क्यों ये बच्चा कर रहा है, किस वक्त कर रहा है, ये सुबह को करता है, शाम को करता है, ये तंग क्यों करता है, ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये सारा बहुत एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा है, बस वही जो मैं कह रही थी पहले कि शुरू में आपने किसी ने सुना हुआ है कि एक साइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कुत्ता था और उन्होंने एक टोन बजाया था।
कंडीशनिंग का सुना हुआ है कि जब कुत्ते ने टोन सुना था तो उसको पता चला कि अच्छा जब टोन बजता है मेरा खाना आता है। पता नहीं अगर आपने कभी ये पढ़ा था या सुना हुआ है। ये सारा जो कंडीशनिंग होता है ये सारा एबीए में ही टेस्ट हुआ था रिसर्च में। तो नेक्स्ट प्लीज। ठीक है। सो एबीए का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए वो है दैट इट्स बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट। जो चीज अच्छा तो एक बच्चा होता है जो चीजें वो नहीं कर सकता और चीजें जो कर सकते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि हम रिवॉर्ड करें जो चीजें जो कर सकता है और हम चाहते हैं कि वो जो चीजें गलत करते हैं नहीं अच्छा करते उनको कम करने के लिए। तो हम बच्चों को ऐसे इंकरेज करते हैं कि हम रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एबीए में बिहेवियर थेरेपी में। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है। आप एंटर पूरा कर दें। ओके। तो अब हम बात करेंगे बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर। कोई बता सकता है कि आपको क्या लगता है फर्क क्या है बिहेवियर में और प्रॉब्लम बिहेवियर में? बिहेवियर को जो नॉर्मली हो रहा है सब कुछ प्रॉब्लम जो आपके साथ डिस्ट्रक्ट हुए या कुछ जी ऐसा इशू आया बिल्कुल। तो बिहेवियर होता है जो वो करते हैं और जो आपके लिए तंग नहीं कर रहे हैं बस वो ही कर रहे हैं। तो जैसे बच्चा बबल ब्लो कर रहा है या स्माइल कर रहा है ताली बजा रहे हैं सारे बिहेवियर। प्रॉब्लम बिहेवियर होता है जो डिसरप्ट करता है जो आपके हर दिन के कामों में वो रास्ते में आता है। जैसे अगर बच्चा खाना नहीं खाता या रात को नहीं सोता या मारता है या चीजें फेंकते हैं। और बच्चे जो डांस जिनके डांस में होते हैं सब बच्चा अलग होता है। कोई होते हैं जिनका स्पीच डिले होता है कोई होता है कि वो उनके टैंट्रम्स होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स कहलाते हैं। और इसलिए आज से फिर हम इंटरवीन करते हैं कि इनको कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे अगर पीछे जाए सॉरी हाँ सही ठीक है। तो अगर जैसे एक बच्चा घर पे बैठा है ठीक है और वो आप खाना खिला रही हैं और वो ताली बजा रहा है लेकिन वो खाना भी खा रहा है। तो आपको लगता है कि जब ताली बजा रहा है तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर है या बिहेवियर है? ये होगा ये प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि ये रास्ते में नहीं आ रहा है वो फिर भी खाना खा रहा है। लेकिन अगर ये बच्चा क्लासरूम में बैठा है और टीचर कह रही है काम करो और वो ताली बजा रहा है और वो काम नहीं कर रहा ये प्रॉब्लम बिहेवियर है। क्यों? क्यों? एग्जैक्टली तो वही बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। एक बच्चा गा सकता है ठीक है कोई बच्चे होते हैं तो आप कहते हैं चलो आओ खाना खाओ ना 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 लेकिन आ जाएंगे और खाना खा लेंगे। लेकिन कोई बच्चे बोलेंगे खाना खाओ ना 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 गाते जाएंगे नहीं आएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम बिहेवियर होगा क्योंकि वो आ रहे ही नहीं। तो ये वही बिहेवियर हो सकता है लेकिन हमने देखना है कि असल में प्रॉब्लम है या वो कर रहे हैं तो ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस। ठीक है। मैं आपको एक जल्दी से वीडियो दिखा देती हूँ जो आपको दिखाता है किस तरह के प्रॉब्लम बिहेवियर्स हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे लेट के पता नहीं अगर आपको नजर आ रहा है लेट रहा है इसको काम नहीं करना। ये कह रही है स्टैंड अप इसको सुनना नहीं है तो ये बस स्क्रॉल कर रहा है। तो ये एक किस्म का है ठीक है। ये भी एक है काम करा रही है ये मार रहा है। किस किस ने प्रॉब्लम बिहेवियर देखे हुए हैं अपने अपने बच्चों के साथ? सबने सारे बच्चे बच्चे तो तंग करते ही करते हैं। तो जी तो ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं। ठीक है। तो नाउ वी गोना टॉक अबाउट तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर था। अभी थोड़ा सा मैं आपको बस एबीए के बारे में बात करूंगी फिर इसके बाद मैं रीइंफोर्समेंट पे बात करूंगी प्रॉब्लम बिहेवियर पे बात करूंगी जब प्रॉब्लम बिहेवियर होता है कैसे संभालते हैं। तो इन दोनों में मैं बात करूंगी। तो रीइंफोर्समेंट कोई मुझे बता सकते हैं रीइंफोर्समेंट क्या है? आपको क्या लगता है? कोई भी बिहेवियर जो पॉजिटिव हो और आप चाहते हो कि वो पॉजिटिव बिहेवियर उस बच्चे के अंदर कायम रहे तो आपको रीइंफोर्समेंट को रिवॉर्ड दें जिससे वो पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स होता रहे और उसके बिहेवियर का पार्ट बन जाए ये पॉजिटिविटी उसकी बिहेवियर का पार्ट है।
जी, आप सबने सुना? जी, तो रीइंफोर्समेंट बेसिकली है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कुछ करे जो सही है, ठीक है? जब वो सही काम करते हैं, आप उनको कुछ देते हैं जो उनको पसंद है, तो फिर वो सीखते हैं कि जब मैं अच्छा करता हूँ मुझे अच्छी चीजें मिलती हैं। तो हर बच्चे के अलग अलग चीजें होती है जो उनको पसंद होती है। कोई बच्चों को कैंडी, कोई बच्चों को बबल्स, कोई बच्चों को चॉकलेट स्टार्स, जो भी है। और अगर बच्चा को जैसे सुबह को कुछ बहुत पसंद है, जैसे अगर उनको चॉकलेट पसंद है और फिर आप शाम को आए और उनको चॉकलेट नहीं चाहिए अच्छे अच्छे कामों के लिए, तो आप फिर उनको कुछ और देते हैं। हर वक्त हर दिन रीइंफोर्सर्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। अगर मुझे अभी पानी का, अगर मुझे प्यास लगे अभी मेरे लिए पानी बहुत वैल्यूबल होगा, लेकिन अगर मैंने पानी पी लिया फिर पानी इतना वैल्यूबल नहीं रहेगा क्योंकि मैंने पी लिया। तो इसलिए आपसे हर वक्त रीइंफोर्सर्स बदलते हैं और देखते हैं अच्छा इस वक्त बच्चे को क्या चाहिए। और जब आपको पता है कि अच्छा इस बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो मैं इसको काम कराऊंगा, जब अच्छा करेगा चॉकलेट मिलेगा। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट कि आप कुछ देते हैं बच्चे को ताकि वो और वो जो सही चीजें हैं और करे, ठीक है? और जब मैं कॉन्टेक्स्ट में डालूंगी आपको समझ आएगा। जैसे अगर मैं एक बच्चे के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरा एक बच्चा है, मैं उनको बोलने का तरीका सिखा रही हूँ और अभी के लिए मैं बस शुरू कर रही हूँ कि वो जब मैं आवाज निकालती हूँ जो भी है आ हो ऊ हो और वो भी साथ बोले, मैं उनको चॉकलेट देती हूँ या आईपैड गाना लगाती हूँ ताकि ये सीखे जब मैं कुछ कोशिश करता हूँ मुझे कुछ मिलता है। और फिर वो समझेगा कि अच्छा जब मुझे वो चीज रीइंफोर्समेंट चाहिए मैं सुनूंगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा जो बैठता नहीं, भागता रहता है और मैं बुलाती हूँ, मैं बोलती हूँ बैठो, एक सेकंड के लिए बैठेगा, मैं दूंगी रीइंफोर्सर ताकि फिर वो सीखे अच्छा जब मैं बैठता हूँ मुझे अच्छी चीजें मिलती हैं। और अगर हम अपने लिए देखते हैं, हम अगर काम कर रहे हैं हमको सैलरी मिलता है, ये भी रीइंफोर्समेंट ही होता है। अगर हमको सैलरी नहीं मिलेगा हम काम पे जाएंगे, अगर हम अच्छे इंसान है शायद करेंगे, वरना कौन करता है, अपना वक्त कौन देगा? तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं काम करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं काम करती जाऊंगी, पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, ठीक है? तो नेक्स्ट, तो अभी तो दो किस्म के एबीए में दो सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट होता है जब आप चाहते हैं वो बिहेवियर और हो, और पनिशमेंट, पनिशमेंट इस्तेमाल होता है जब आपने वो बिहेवियर को कम करना है, जब बिहेवियर को कम करना है। तो ये दो फर्क चीजें हैं। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि जब आप, अगर बच्चा ऊ कर रहा है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव का मतलब एडिंग, एडिंग का मतलब है कुछ देते हैं, तो ऊ करते हैं मैं चॉकलेट देती हूँ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि जैसे अगर मुझे मच्छर ने काटा है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये जो खारिश हो रहा है ना, मैं खारिश करती हूँ और फिर वो जो खारिश हो रहा है वो चला जाता है क्योंकि मैंने खारिश कर लिया। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है बिकॉज मैंने खारिश को निकाला था स्क्रैचिंग से, और ये दोनों रीइंफोर्समेंट होते हैं। तो अगली बार जब मुझे मच्छर काटता है मुझे पता है कि मैं स्क्रैच करूंगी और वो खारिश चला जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है पनिशमेंट। अब बहुत लोगों को लगता है कि जब वो बच्चा को पनिश करेंगे तो उनका बिहेवियर कम होगा, नॉट नेसेसरली। कभी कभार आपको लग रहा होगा कि अच्छा मैं उनको थप्पड़ लगाऊंगी और वो बात सुनेगा, लेकिन कभी कभार थप्पड़ मारने से और करेंगे तो उसका मतलब है वो रीइंफोर्सर बन गया, थप्पड़ रीइंफोर्सर बन गया, पनिशर नहीं हुआ। तो हम सोचते हैं कि बुरी चीजें करके बिहेवियर कम होंगे, और इन जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं कभी कभार उनको समझ नहीं आता, तो वो जानबूझ के तो नहीं आपको तंग कर रहे, उनको समझ नहीं आता, और थप्पड़ लगाने से उनको नहीं समझ आएगा कि मैंने ये किया, थप्पड़ लगा रहे हैं। उनके दिमाग में वो सोच रहे होंगे कि मुझे एप्पल चाहिए था, मामा ने बनाना दे दिया, आपने थप्पड़ लगाया क्योंकि रो रहे हैं। लेकिन जो इश्यू था कि उनको एप्पल चाहिए था, आपने बनाना दिया, तो थप्पड़ मारने से उसने क्या सीखा? कुछ नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम था कि उनको कुछ चाहिए था और आपने दिया नहीं, उस प्रॉब्लम को समझे नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और लोग सोचते हैं अच्छा अगर घर में कोई काम करे डांटो, लेकिन डांटने से क्या होगा? शायद उनके पास, शायद वो बीमार है इसलिए काम नहीं कर रहे, और अगर हम डांटेंगे तो उसका मतलब नहीं है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो बीमार रहेंगे। तो आपको नहीं देखना प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये कर रहा है, ये दरवाजा बार बार क्यों मार रहा है, और आप थप्पड़ लगाएंगे तो थप्पड़ और दरवाजा बंद करने में कोई कनेक्शन ही नहीं है।
और होता है। आई मीन आई एम श्योर आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चों के साथ वक्त हुआ है कि आप कितना तंग करेंगे, बोला मैं उनको बस आप उनके ऊपर चीखते हैं, लेकिन हर वक्त चीखने से बेहतर तो नहीं होता। आई मीन क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम आप देख रहे नहीं तो चीखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो पनिशमेंट बिहेवियर को कम करता है, लेकिन आपको देखना कि किस किस्म का पनिशमेंट इस्तेमाल करना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज बताऊंगी, हमारे काम में हमने पनिशमेंट कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, कभी भी नहीं। इनफैक्ट हमारे लिए अनएथिकल है, और वैसे भी हम कभी करते ही नहीं। लेकिन असल में जब आप रिइंफोर्समेंट करते हैं, आप वो बच्चे के जो स्किल्स होते हैं ना, जो आप देख नहीं सकते उनके दिमाग के अंदर है, रिइंफोर्समेंट से निकल आते हैं। पनिशमेंट से कुछ नहीं होता, असल में कुछ नहीं होता। For example, Yeah. time out, is it a punishment? It is a punishment procedure. Who works that? Not always. Let's say अच्छा टाइम आउट का सुना है आपने? मैं आपको बताती हूँ। टाइम आउट एक होता है कि जैसे बच्चा तंग कर रहा है, आपने बोला आप तंग कर रहे हो, आप जाके कोने में खड़े हो या उस कमरे में जाओ, ये टाइम आउट होता है कि आपने उनके थोड़े वक्त के लिए, टाइम के लिए उनको बाहर छोड़ा है। या आप देखें अगर वो बच्चा क्लासरूम में बैठा है, शायद स्कूल ने बोला होता है ये बच्चा क्लासरूम में नहीं बैठ रहा, ठीक है, और आपने सोचा चलो ये काम नहीं कर रहा, मैं उसको बाहर बिठा देती हूँ, ठीक है। ये क्यों हर वक्त नहीं काम करेगा? क्यों? क्योंकि अगर बच्चा क्लासरूम में उसको काम नहीं करना और आपने उसको निकाल दिया तो उसने काम नहीं किया, फिर वो खुश हो जाएगा। तो हर वक्त वो तंग करेगा, उसको पता होगा कि जब मैं तंग करूंगा क्लास में टीचर मुझे निकाल देंगी, और ये इसको चाहिए। तो उस माने में टाइम आउट रिइंफोर्समेंट बन गया, पनिशमेंट तो नहीं हुआ। Sometimes it works. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Again, you need to see बच्चा क्लासरूम में क्यों तंग कर रहा है। ये तंग कर रहा है क्योंकि इसमें अगर क्लासरूम से निकलना है और आप निकालेंगे तो फिर वो सीख लेगा, अच्छा मैं हर बार बच्चा को किक मारूंगी, अब टीचर निकाल लेंगी, जो वो चाहते हैं। लेकिन कभी कभार होता है कि वो बच्चा को किक कर रहा है क्योंकि वो दूसरा बच्चा तंग कर रहा है, फिर आप सिचुएशन को देखते हैं। तो हमको लगता है कि जैसे हम पनिशमेंट, वही तो मैं कह रही हूँ, हमको लगता है हम पनिशमेंट प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे कि हाँ यहाँ ये तो समझ जाएगा, बाहर बिठा देंगे, इसका टोए इससे ले लेंगे। लेकिन टोए लेने से क्या होगा? वो प्रॉब्लम को देखना कि क्यों कर रहे हैं, और हम इस बारे में बात करेंगे कि बच्चे क्यों तंग करते हैं, क्या क्या वजह होते हैं, फिर इसलिए आज से इंटरवेंशन शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। There are societal pressures also. या From the household and from the society also कि ये कुछ कहते नहीं है बच्चे को, that's why मतलब बिगड़ गया है बच्चा। अब वो बच्चा ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सही, प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। सही, अब हम भी अंडरस्टैंड नहीं करें लेकिन हमारे पर प्रेशर आ जाता है। जी जी बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। दो किस्म के सिचुएशंस होते हैं। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं दो सिचुएशंस देखती हूँ। एक सिचुएशन होता है कि अच्छा माँ ने कुछ कह रही, माँ नहीं कह रही तो बच्चा बिगड़ गया। दूसरा होता है माँ स्ट्रिक्ट हो रही है तो माँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। बट इन द एंड इफ यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड यू नो दैट ये जान पूछ के कर रहा है क्योंकि उसने बाहर निकलना है, और आप जान पूछ उसको अंदर बिठाएंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, और आपके इन लॉज बोलेंगे क्या करे, बच्चे को रुला रहे हो, क्यों रुला रहे हो। लेकिन आप एज पेरेंट्स, एंड दिस इज जो स्किल्स मैंने आपको देना है कि आप उनके थेरेपिस्ट बनेंगे। आप सब जैसे जब मेरे क्लाइंट्स थेरेपी पे आते हैं, मैं उनके साथ अकेले नहीं काम करती, कमी में माँ होती है, अगर उनके घर में कोई काम करती है वो भी होती है, अब्बू कभी कभार भी आ जाते हैं, सबको ऑन बोर्ड होना है। और वो कहते हैं लेकिन मैं करती हूँ, लेकिन जब बच्चा होता है तो फिर मेरी मदर इन लॉ आ जाती है, कहती है क्यों ला रहे हो, दादा आ जाते हैं क्यों ला रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पता ही क्यों, उनको नहीं पता वो बच्चा क्यों कर रहा है, आपको पता है, तो आपने करना है जो करना है। लोग हर वक्त बात करेंगे, आप अच्छा बनेंगे बच्चे के साथ, लोग बात करेंगे, बुरा करेंगे, लोग बात करेंगे, और ये इन दी एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका नहीं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सही क्या लगता है। इन दी एंड आप पेरेंट्स हैं, आपने बच्चा इस दुनिया को लाए हैं, आई एम श्योर आप उनको जान पूछे उनके ऊपर हमला तो नहीं करना चाह रहे। तो लोग बात करते हैं, बात करने दें। आपने देखना है मेरा बच्चा दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूँ, और उनको छोड़ो। रियली We have been taking cases and working in special office also. Okay. So वहाँ पे चेंज कर रहे हैं बच्चों को, राइट। अभी रिसेंटली हम लोग इवेंट टू नवाबशाह, वहाँ पे एक बच्ची है, शी इज नॉट 14 years old, उसको भैंसों के साथ बांधा गया बिकॉज उसके बिहेवियर। सो अब वो बच्ची ना सीधा खड़ी हो सकती है, अल्लाह, ना वो मतलब कर सकती है, च्यू नहीं कर सकती क्योंकि भैंसों के साथ बांधा हुआ था उस बच्ची को। कैन यू इमेजिन, हम पेरेंट्स के पास, आई वेंट टू द पेरेंट्स, मैंने कहा हाउ कैन यू बी सो इनह्यूमन, आपने कैसे ये किया, अपनी बेटी को आपने, कितने लोग कहते थे।
सो वो जो प्रेशर्स उसके ऊपर सोसाइटी के जी हाइपर होके शी यूज्ड टू रन अवे। तो मैंने कहा इफ शी वाज रनिंग अवे तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन कि आप बाहर उसको बांध दें, क्योंकि लोग ये कहते थे इस पे जिन आता है। सो वो लोग उस बच्ची को उन लोगों ने ऐसे ट्रीट किया। सो अभी हम मतलब वी आर ट्राइंग टू रिहेबिलिटेट दैट गर्ल, लेकिन इतने इश्यूज आ रहे हैं कि पेरेंट्स अभी भी आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं बस हम लेके जा रहे हैं इसको, हम नहीं आपके पास छोड़ सकते हैं, या इस तरह हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में इसको वी डोंट वांट कि भाई आए ये वहाँ यहाँ पे पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या है और आप लोग इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि बहुत नॉर्मल उसको ट्रीट किया जा रहा है, बट स्टिल वो जो माइंडसेट है ना, इट इज सो डिफिकल्ट टू चेंज दैट माइंडसेट। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए ठीक है, वी आर ऑल वेल अवेयर, हम अच्छे उसमें रह रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल हु आर इन रूरल एरियाज? Absolutely. आई रियली वांट कि अगर आप मुझे कुछ ऐसे कुछ टिप्स दो सो आई कैन गो बैक एंड रिहेबिलिटेट दैट गर्ल और बाकी जो लोग हैं जो who are really in need of this thing ना। You're right. So You're right. बिल्कुल, and you know you've touched on a very good topic. जो आप सब है ना, या जो कराची में है, वो बहुत स्मॉल परसेंटेज है, और ये मुझे पता है। आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में ही करूंगी, लेकिन अभी के लिए जो मैं इंशाल्लाह शुरू करूंगी वो होगा कि मैं वीडियोस बनाऊंगी। इट्स कॉल्ड टेली, जैसे टेली कम्युनिकेशन, और आप वहाँ रूरल एरियाज में जाके लोगों को बुला के स्क्रीन पे प्ले करते हैं। तो मैं इस पे काम अभी कर रही हूँ। लेकिन आप बिल्कुल सही हैं, आप सब हैं क्योंकि आपको समझ आती है, वरना भी होते नहीं, सिंपल। लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं पता। एंड अगेन, बांधने से अगर वो भागी है, हाउ आर वी टैकलिंग द प्रॉब्लम बिहेवियर? बांधने से क्या होगा कि सीखे कि अच्छा मैं भागी तो ये बांध लेंगे, लेकिन भागनी क्यों है? कोई वजह होगा ना। ये जब बच्चे आपको तंग करते हैं, या इवन बात करने, कभी कभार बात नहीं करते, लेजी होते हैं, इनको पता है मैं ऐसे करूंगा मामा दे देंगी, तो मैं बात क्यों करूँ, मुंह इस्तेमाल क्यों करूँ? तो वो जब बच्चे एक किस्म के तरीके से बिहेव करते हैं, वजह होता है, हर वक्त वजह होता है। जब माँ आती है, कहती है मेरे बच्चा तो मेरा बात कभी सुनता नहीं, आपका बात सुनता है। मैंने बोला है कि ऐसे नहीं होता, कि आपका बात नहीं सुनता क्योंकि इसको पता है मामा दे देंगी। मुझे उसको पता है मेरे साथ, ये बहुत अक्लमंद होते हैं, इनको पता है कि कौन इनको देगा कौन नहीं देगा। तो डोंट अंडर एस्टिमेट देम, इनके दिमाग माशाल्लाह बहुत शार्प होते हैं। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज टू चैनल इट। सब इंसानों के प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, डाउन सिंड्रोम है तो एक प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है एक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है, स्ट्रेस एक प्रॉब्लम है, एंजाइटी, सारे सुसाइडल, जो भी है, हम सब के अलग अलग इश्यूज होते हैं, हम सब परफेक्ट नहीं है। और असल में वो बच्चे जो होते हैं वो और भी, इनका दिल और भी अच्छा होता है हमारे लोगों से, क्योंकि वो जान पूछे किसी को हार्म नहीं करना चाह रहे, हम करते हैं। और एक्चुअली देयर ब्लेसिंग बिकॉज द वे, जो जब आपके ऐसे बच्चे होते हैं, वो जो आपसे जो इंसान आपसे निकालते हैं, आप ही को पता होगा। और अगर आपका बच्चा ऐसे नहीं होता, आप ऐसे नहीं हो, आप बैठते नहीं, और आप इतने अच्छे माँ बाप बनते नहीं असल में, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं आपसे अच्छा निकालते हैं, आपको समझ आता है लोगों का। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आपका बच्चा नहीं होता, आप ये इंसान नहीं होते। आई एम टेलिंग यू। सो एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग कि आपका ये बच्चा है, रियली रियली। सो it should not be about our kids only. It should be कि Everyone. कोई ऐसा नजर आए, please do tap them, please Of pray course. over them. मतलब ये भी एक मैसेज हर तरफ कन्वे होना चाहिए। बिल्कुल, Whenever बिल्कुल। you go somewhere, you Yeah. find someone, please bring them over, जी, spread the message. बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल। Absolutely. नहीं, you're right. Okay. We'll go ahead. आगे चलते हैं। Okay. If we can go back. आप किस ने मेरा फेसबुक पेज देखा है? अच्छा, ओके। वीडियोस देखे? मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। आपकी किस किस के बच्चे हैं जो आपको लगता है इनका स्पीच डिले है? ठीक है, तो वो आ गया। ओके, तो ये असल में मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये बच्चा मेरे पास आया था तकरीबन 2 महीने पहले, बात नहीं करता था, और हमने आई ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स और माशाल्लाह आहिस्ता से शुरू करा। लेकिन इस वीडियो में मैं ये दिखा रही हूँ कि जैसे अगर आपके बच्चा डिलेड स्पीच है, एक तरीका है टू इनकरेज स्पीच इज वन टू कॉपी देम। अगर वो बैबल करते हैं ना आप कॉपी करें, क्योंकि उनको लगता है वो आप उनको समझ रहे हैं। एक चीज है आप एक, और फिर इस लिहाज से वो करें आप उनको
को लगेगा आप लोग को समझ गए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है गाने गाए, नर्सरी राइम्स, एंड लेट देम फिल द ब्लैंक्स, इफ अगर वो कह सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे कि से व्हील्स ऑन द बस गो, और आपने अगर तकरीबन 20 दफा गाया होगा श्योर इतने सारे गाने, आप रोके कभी कभार आपको लफ्ज पता है, आपको पता नहीं होगा, और आप हुआ है आपको कभी कि आपको आपने सोचा इसमें ये पता था, हुआ है कभी? अच्छा एग्जैक्टली। तो ये तरीके से भी स्पीच इनकरेज होता है। तो वी गो द व्हील्स ऑन द बस गो, ओके, अगर र भी बोले ना तो बोले हाँ राम है राम, जो भी अटेम्प्ट करे कि वो आपका सेंटेंस खत्म करना चाह रहे हैं, आप उनको खुश होएं या बोले या, और इस लिहाज से भी वो सीखे कि अच्छा कि मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट करना चाहिए। ये एक और तरीका है टू इनकरेज स्पीच। दूसरा तरीका है कि आप उनको जब भी आप आई नो पाकिस्तान में बहुत पता नहीं आप लोग कितने हैं जो पेक्स करते हैं, वे करते पेक्स पिक्चर्स देख के आपको दिखता है कि मुझे ये चाहिए, इस्तेमाल करता है नहीं। तो अगर आप बच्चे को कुछ चाहिए और वो कम्युनिकेट नहीं करता, आप उनको कैसे समझते हैं? जैसे कि बच्चे को पानी चाहिए, वो मांग नहीं सकते, आपको कैसे पता उसको पानी चाहिए? अलग उसके टोन होते हैं ऐसा। तो मेरा बच्चा है वो मतलब उसका एक टोन है, वो बिल्कुल से मतलब है करेगा, मतलब उसको पानी चाहिए उसको, ठीक है, मतलब एक मखसूस तरीके से। ठीक है, लेकिन वो एक चीज है पानी, उनको 100 चीजें चाहिए, हर चीज का अलग आवाज होता है, या हाथ लेके जाए चाहिए तो कहता है कभी लगाता नहीं जाए तो नहीं भी करता है, पॉइंट। तो ये तरीके होते हैं जो ये बच्चे से बात करते हैं, पॉइंटिंग है ना, One is sign language. एग्जैक्टली। साइन लैंग्वेज होता है, एक होता है आवाज सुनाते हैं, एक होता है आप लेके जाते हैं और पता चलता है। और आप सब में कौन करते हैं कि जब बच्चा आपको लेके जाता है आप उनको खोल के दे देते हैं? कौन करता है? कोई भी नहीं। तो जब बच्चा जैसे बच्चे को वहाँ किस पढ़े चंगी कपड़े में सोचने ठीक है। साइन से आप देखें कोई साइन लैंग्वेज होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अमेरिकन होता है, पाकिस्तानी भी है, बहुत फर्क होते हैं। आप अपना साइन बना लें, क्योंकि हर दिन वो किसके साथ होंगे, आप ही के साथ होंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो मुंह से बहुत मुश्किल है उनके लिए तो आप साइन लैंग्वेज से शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरा वोकल, अगर आपको लग रहा है कि जैसे बच्चा टिपिकल साउंड्स होते हैं मम मम बब बब आ, ये टिपिकल साउंड्स होते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो काफी वैरायटी निकाल रहे हैं अलग अलग अलग, उसका मतलब है कि आप वो साउंड्स को ऐसे शेप कर सकते हैं कि वो लफ्ज बन जाए। तो अगर अगर आपका बच्चा, सो दीज आर द प्री रेक्विजिट्स कि आपको पता है अच्छा अगर मैं इनको स्पीच पे फोर्स करूं या नहीं। अगर वो बच्चा जैसे हर वक्त वही आवाज हर वक्त निकालता है तो इतना वैरायटी नहीं है, तो आई वुड से अभी के लिए साइन पे ही शुरू करना चाहिए, ताकि उनको, और पता है बच्चे ऐसे हैं कि अगर उनको लग रहा है आप उनको समझ रहे हैं वो फिर और कोशिश करते हैं, अगर उनको लग रहा है आप उनको समझ रहे नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर वो आपको वो चिप कर सकते हैं और आपको पता चल गया चिप चाहिए, उनको लग रहा है ओ मैं ये करता हूँ तो ये समझ लेते हैं, मैं ये करता हूँ बबल्स, मैं ये बबल्स करती हूँ मामा बबल्स देती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो शायद मुंह से भी कोशिश करें कि अच्छा मैं ये करूंगा आ करूंगा तो शायद मामा को दे देंगी। तो इस तरह की जब उनको लग रहा है आप समझते हैं खुद ब खुद ही वो कोशिश करते हैं। अच्छा, तो वो स्पीच के लिए इंकरेज कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आवाजें निकालते हैं। है कोई कि आपके बच्चे बहुत मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं, डिफरेंट बैबलिंग, गुड। अब आपने बैबलिंग को शेप करना है और ऐसे शेप करते हैं, बिठाएं। अगर मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या। अच्छा मैं आपको ये बोला, वो मैं कह रही थी ना फिल्म, वो बच्चा गा रहा है और आप रुकें जब तक वो अगला लफ्ज बोले, तो ये एक वीडियो है। तो ये बच्चा शुरू किया इसने कोशिश, क्वाक 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 कह रहा है। तो ये पहली दिन तकरीबन 5 दिन पहले ही था। और हर रोज जैसे फन करना चाहिए। ये तो ये
एक तरीका है, एक और तरीका है जो मैंने आपको दिखाना है। तो आपके पास प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स हैं, तो मैं बोलूंगी उनके बारे में, लेकिन मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी जो जो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में साइन करा रहे हैं, बुक, ठीक है। तो मैं कैसे कर रहे हैं, और बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि अगर मैं हाथों से इनको सिखाऊंगा, उनको पता, उनको समझ आएगा कि उनको हाथ इस्तेमाल करना है समझने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल किया है। पहले पहले आप ये कराएंगे, बोलेंगे ये क्या करा रही है, अजीब उनको लगेगा। लेकिन जब ये करेंगे बुक मिलेगा, करेंगे बुक मिलेगा, ये करेंगे चिप मिलेगा, ये सीख जाएंगे। जब ये करते हैं मुझे मिलता है। जैसे हम बोलने का तरीका वही होता है, हम बोलते हैं तो कुछ मिलता है। अच्छा, तो वो मैंने एक आपको टेक्निक दिखाना था कि कैसे स्पीच का इंकरेज करते हैं। तो ये वही बच्चा है जिसके ऊपर मैं 2 महीनों से काम कर रही थी। आप बच्चा को एक, जैसे अगर आपके घर में है, कोई जगह है जो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई खिलौने नहीं, बहुत क्वाइट है, अब आप बैठे उनके साथ, वो आपके सामने, आप यहाँ, और आप 2-3 चीजें रखें अपने पास जो उनको पसंद है, जो बहुत 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 पसंद है, ठीक है। आप उनको बिठाते हैं और फिर आप उनको उनके सामने बैठते हैं और आप पहले उनको वो चीजों के साथ खेलने दे, ताकि आप मोटिवेशन बिल्ड कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज चाहिए, एक छोटा चिप दे दो, एक और चिप दे दो, फिर उनको और चाहिए होगा। जब उनको और चाहिए होगा ना, उसी वक्त पे आप उनके सामने बैठ के बोलो और बहुत जैसे, और शुरू में आप वही आवाजों से शुरू करेंगे जो आपको पता है वो कर सकते हैं। जो बाबल होता है ना, जो भी आवाजें बाबल करते हैं, कि हर बच्चा का बाबल का आवाज अलग होता है, जो भी आपको लगता है वो कर सकते हैं। आप 3 चूज करें, और वो लफ्ज नहीं, जैसे आ उ ई ब म, ये सारे आसान 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 आवाजें, तब बैठे। और जब आपको लग रहा है आपको कॉपी कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट स्टेप है, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि हम इंसान कैसे सीखते हैं बात करने में। अगर आप अपने बारे में सोचें, आपकी अम्मी ने बोला बोलो अस्सलाम वालेकुम, फिर आपने सीखा अच्छा अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन आपने ऐसे सीखा था जब किसी ने आपको बोला था, फिर आपने सीखा। इनके साथ यही होता है। बहुत बच्चे होते हैं जो अपने आप लफ्ज कहते हैं, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं आते। तो अगर आप बोल, अच्छा वो एक बच्चा वो 1 2 3 कहता है, ठीक है, लेकिन जब मैं बिठाती हूँ, मैं बोलती हूँ 1, मैं नहीं बोलता, बोल तो सकता है, लेकिन उसने बोलना है जब उसने बोलना है। तो हम ये टेक्निक जो है, ये बच्चों को सिखाते हैं कि जब मैं कुछ बोलता हूँ, आपने भी बोलना है, और हम रीइंफोर्सर इस्तेमाल करते हैं। तो आप बिठाते हैं, और जो भी अगर बच्चा आ करता है, आप बिठाएं और बोलो आ, और वो जैसे उनको दिखाएं। अगर आप करें, आपको मेरे मुंह में कुछ नजर आ रहा है, नहीं, वो आवाजें करने जो नजर आते हैं, तो म या और बहुत ऐसे करते हैं जैसे उनको नजर आ रहा है। और अगर वो कोई भी जैसे कोशिश करते हैं, अगर वो आवाज भी ना निकालें या सिर्फ वो बस थोड़ा भी करें, कोशिश करें, स्पेस बनाने की कोशिश करें, आप उनको वो चीज दें जो उनको पसंद है, रीइंफोर्स करें, फिर उनको वो चीज के साथ खेलने दें या खिलाएं जो भी, फिर आप फिर से शुरू करते हैं। और ये तकरीबन 15-20 मिनट, 10 मिनट कराएं, फिर उनको खेलने दें भाग के, फिर वापस आए, 10 मिनट कराएं, और इस ऐसे फिर ये सीखेंगे, अच्छा मुझे मामा को कॉपी करना है कि ये ऊ करे तो मुझे ऊ करना है। और ये वीडियो में यही दिखा रही हूँ। बहुत ऊंचा है, और जब मोटिवेशन ऊंचा होता है ना, उसी वक्त पे आप ये फेंके उनकी तरफ, और आप देखें, आप यही करें, आप और आप उसी वक्त करेंगे जब, अगर बच्चा बैठा है, ठीक है, और आपने वो चीज ले लिया, लेकिन वो इधर उधर देख रहे हैं, तो आप नहीं करेंगे आवाज, आप रुकेंगे जितने मिनट लगेंगे जब वो आपको देख रहे हैं,
जब आपको देखें उसी वक्त आप करें। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर टाइमिंग आपका ऑफ होता है ये नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो आपने देखना है और आप देख रहे हैं, आई एम श्योर आप सब अम्मी अबू आपको पता होगा कि अच्छा ये बच्चा भी फोकस कर रहा है, तो आपको लगे फोकस करेगा उसी वक्त आप करें, ठीक है। एग्जैक्टली मैं भी अपनी बेटी के साथ ऐसे ही अच्छा जब उनका जो है ना वो वीडियो जो उनकी फेवरेट वीडियो होती है वो देख रही होती है तो उनका साथ में मुंह चल रहा होता है। जब उनकी कोई फेवरेट नहीं होती न्यू मैं पूरी जिसे कहते हैं ना राउंड्स ले लेती हूँ, लेकिन वो नहीं, जब उनका इंटरेस्ट होता है वीडियो में उस वक्त वो खाना खा लेंगी, सही, वो मुंह में स्पून ले लेंगी। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डांस थ्रू आप सबको पता है कि क्या है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू गो थ्रू दैट, एम आई राइट? यस। ओके, अब एबीए और डाउन सिंड्रोम कैसे लिंक्ड है? एबीए होता है बिहेवियर्स को स्टडी करना है, तो असल में एबीए नॉट ओनली डाउन सिंड्रोम, वो ऑटिज्म, स्पीच डिले और हमारे लिए भी एबीए सबके ऊपर काम करता है, क्योंकि जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनके चैलेंजिंग बिहेवियर्स होते हैं, है ना, जिनके बारे में हमने बात किया। अच्छा, तो और मैं आपको चीज बताऊंगी, डाउन सिंड्रोम के बच्चों में क्यों बिहेवियर्स होते हैं, बिकॉज ऑफन इफ दे कांट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो बिहेवियर शुरू करते हैं, ये वजह होता है ऑनेस्टली, फ्रस्ट्रेशन। इफ यू वांट टू टेल, जैसे आई एम श्योर अगर आपके मियाँ या बीवी तंग कर रहे हैं आपको बात सुनना ही नहीं, आप तंग होंगे, तंग होंगे क्योंकि आपको लगेगा मैंने इसे 10 दफा बोला कि ये करे, नहीं करता या नहीं करती, और फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। सेम सेम कोशिश करें आपको कुछ बोलने, आपको समझ में आए, तंग हो रहे हैं, तो एबीए इस तरीके से मदद करते हैं बच्चों को कि हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्यों तंग हो रहे हैं, हम देखते हैं इश्यू क्या था, प्रॉब्लम ट्रिगर क्या था, फिर उस लिहाज से फिर हम देखते हैं अच्छा फिर ये करते हैं या वो करते हैं। तो दूसरा चीज है जो चलो डांस में उनका स्पीच डिले होता है, तो वही टेक्निक्स एबीए के हैं, तो ये भी एक और तरीका है, सॉरी और एक पीछे, और एक और चीज एबीए में हम वो भी कराते हैं, एंड हम तो यहाँ भी वो भी कराते हैं, वो इंडिपेंडेंट स्किल्स, टूथ ब्रशिंग या हैंड वॉशिंग, ये भी चीजें एबीए में ही होता है, और हम रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमको लग रहा है कि अच्छा बच्चा ने पहला स्टेप टैप ऑन किया तो उनको रीइंफोर्स करते हैं, फिर बाकी स्टेप्स में मदद करते हैं, तो ऐसे ऐसे बिल्ड अप करते हैं। इट्स नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा जल्दी से कुछ करे, इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता से काम करना होता है, ये सीख जाते हैं, लेकिन यू नो इतने जल्दी नहीं कराना चाहिए। तो ये दो बस आर्टिकल्स हैं, आपको नजर आएंगे, अगर आपने और पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, अबाउट एबीए एंड डाउन सिंड्रोम एंड हाउ दे वर्क। Okay, now this is what I wanted to talk to you about. So, problem behavior. How do you have time? Okay, so problem behavior, challenging behavior. हमने इसके बारे में बात किया था. Now there are 4 reasons, even for us, even for children with Down syndrome, why they have problem behavior. Okay, the first is उनको कुछ चाहिए, tangible, उनको कुछ चाहिए, उनको चिप्स चाहिए, उनको चॉकलेट चाहिए, पूछ नहीं पा रहे या पूछ रहे हैं और आप नहीं दे रहे, फिर ये टैंट्रम करते हैं। एक ये होता है उनको कुछ चाहिए, अगर हमको कुछ चाहिए तो एक वजह होता है कि वो टैंट्रम या प्रॉब्लम बिहेवियर करते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए। दूसरा चीज है कि उनको कुछ नहीं करना, जैसे वो बच्चा अगर क्लासरूम में बैठा है और वो बार बार दूसरे बच्चे के ऊपर पीछे से थूक रहा है, प्रॉब्लम बिहेवियर हो गया, तो फिर टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया और वो चाह रहा था बाहर निकाली तो उसने क्लासरूम से एस्केप कर लिया। तो दूसरा वजह प्रॉब्लम ये होता है कि उनको एस्केप करना है। अगर आप बोलेंगे बच्चा को बैठ के खाना खाओ और वो सीट को फेंकते हैं, उनको नहीं बैठना, या वो प्लेट को फेंकते हैं या वो खाने को फेंकते हैं, ये सारा है क्योंकि उनको नहीं करना, एस्केप करना है। तो ये दूसरा वजह बिहेवियर का होता है। तो एक होता है उनको कुछ चाहिए, दूसरा होता है एस्केप करना, तीसरा होता है उनको अटेंशन चाहिए। ये बहुत होता है, मारते फिर देखते हैं आपका रिएक्शन क्या है, हुआ है कभी अटेंशन? नॉर्मल, सब करते हैं अटेंशन के लिए। बिल्कुल। तो फिर एक वजह होता है अटेंशन, और आखिरी वजह होता है सेंसरी। उनको कोई सेंसरी फीलिंग होता है, उनको कुछ पसंद है, टेक्सचर या तो इट्स नॉट फॉर टेंशन, इट्स नॉट फॉर उनको कुछ चाहिए, इट्स नॉट टू एस्केप, इट्स बिकॉज दे वांट दैट सेंसरी स्टिमुलेशन। तो ये जनरली 4 वजह होते हैं जो हम सब एक्चुअली इंसान बिहेवियर में एंगेज करते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ देम। अच्छा, आपने थूक फेंकने वाली बात की,
इस थ्रू ये क्यों डेवलप हो जाती है, क्या क्या रीजन क्या होता है। और असल में सुबह नहीं देखी तो मेरे साथ ऐसा ही है, क्या अच्छा कुछ भी नहीं था, बस मैं उसके भाई को, वो अपने भाई के ऊपर जो है ना, उसके भाई भी 4 months का है, अपने भाई के ऊपर ना फुल प्रेशर के साथ जो है ना वो उसको लेट के खूब प्यार करना और सब, तो मैं मना करी, छोटा सा है क्योंकि गाइस को तो दोनों के Of बेस course. डिफरेंस है। जब मैंने मना किया तो उसने अपने मुंह में बैठ के बहुत देर चुप रहा, फिर मुझे 1 दफा 2 दफा मैंने उससे इग्नोर किया कि मैं इसको देखी नहीं, फिर तो तीसरी चौथी दफा जब मैंने मैं आपसे नाराज खुद की, तो फिर उसने रोना शुरू कर दिया, कि मेरी समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर ये एक्टिविटी आई कहाँ से और किस तरह आ गई, लास्ट वीक से आ गई, मुझे नहीं पता, घर मैं आपको बताती हूँ। कोई बच्चा नहीं है। तो होता है ये कि आपको समझ आ नहीं क्यों कर रहे हैं, किसी वक्त उनके दिन में किसी के साथ वो रीइंफोर्स हुआ होगा, सिंपल। तो जब होता है, हम श्योर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ ये करता है, तंग करता है ये वो, और फिर आप स्कूल में जाए, स्कूल में कहते हैं वो तो नहीं करता, क्या करता है, जो भी होगा। इट्स बिकॉज उनको पता है किसने अटेंशन दिया होगा, किसने रीइंफोर्स किया था, और उस लिहाज से वो करते हैं। लेकिन हमारा सारा जो डेवलपमेंट, जैसे मेरा खड़े होने का तरीका या बात करने का तरीका डेवलप हुआ है ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे खड़ा होकर ये करना चाहिए, लेकिन मैंने आहिस्ता से सीखा कैसे करते हैं, मुझे रीइंफोर्समेंट मिला कि अच्छा ऐसे बात करते हैं। मैं जो भी हम करते हैं, जैसे दरवाजा अगर मैं निकली, मैं जोर से मारूंगी तो नहीं, क्योंकि मैंने सीखा है रीइंफोर्समेंट से कि आहिस्ता से बंद करने हैं। या पाकिस्तान में या एडल्ट्स के साथ या अम्मियों के साथ या अब्बू के साथ कैसे बात करते हैं, ये बस ऐसे तो नहीं मेरे दिमाग में आया। हम सब करते हैं, जो भी हम करते हैं रीइंफोर्समेंट से निकला है। दैट्स व्हाई एबीए इज ऑल अबाउट आवर लर्न्ड हिस्ट्री। लर्न्ड हिस्ट्री का मतलब है हमने कैसे सीखा है, हमारे हिस्ट्री ऑफ लर्निंग क्या था। आपको शायद एक लगेगा कि बच्चे के ऊपर चीखना सही है, हो सकता है, हम सबके अलग अलग तरीके होते हैं। किसी और को लगता नहीं है, क्यों, उनकी लर्न हिस्ट्री में उन्होंने सीखा था ये गलत है, लेकिन किसी और ने सीखा था सही है। तो हम सबके अलग अलग ओपिनियंस क्यों होते हैं, हम अलग फर्क हम सब क्यों होते हैं, हमारे बच्चे क्यों फर्क होते हैं, हमारे रीइंफोर्समेंट से, हमारे हिस्ट्री से। तो दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। किसी ना किसी ने इसको थूक किया, इसे थूका, किसी ने बोला नहीं करो। और मैं एक चीज बताती हूँ, आपको लगता है अटेंशन के लिए कर रहे हैं ना, तो आप उनको फिर बोलिए नहीं करो। अगर आप उनको पॉजिटिव अटेंशन दे रहे हैं या नेगेटिव अटेंशन दे रहे हैं, सारे अटेंशन तो है ना, तो वो बच्चा चाह रहा होगा कि आप उनको डांटे भी, लेकिन उनको टेंशन मिलेगा तो वो करेंगे फिर से। तो हर वक्त नहीं है कि जब आप टोकेंगे वो रोकेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको टेंशन चाहिए था। तो अगर आप उनको टोके दिए, आप फिर भी उनको टेंशन दे रहे हैं ना, तो फिर वो फिर से कर सकते हैं। तो इट्स ऑब्वियसली बीन रीइंफोर्स्ड। तो सेंसरी बिहेवियर ऐसे होगा कि अगर एक बच्चा क्लासरूम में होता है, वो आगे पीछे रॉक कर रहा होगा, और अगर टीचर उसको टेंशन भी दे रही है, या उसके पास सारे टॉयज हैं जो उसको पसंद है, उसके पास कोई वजह नहीं है ये करने का और वो करते हैं, फिर यूजुअली वो सेंसरी होता है। फिर आपको पता है ये बस सेंसरी के लिए कर रहा है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा। तो दैट्स वन टाइप ऑफ बिहेवियर। या फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा दरवाजा को खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, ये प्रोबेबली सेंसरी होगा। ये अगर आप उसको टेंशन, अगर वो आप टेंशन देंगे और वो फिर भी कर रहा है, उसका मतलब है अटेंशन से नहीं रिलेटेड। अगर आप उसको पानी या चॉकलेट देंगे, उसको कुछ जो पसंद है, और वो फिर भी करेगा, उसका मतलब है उसको चाहिए कुछ नहीं। अगर अगर जैसे आप बोलेंगे नहीं करो या हटो, और वो बार बार करता जाएगा, उसको मतलब है उसको एस्केप तो नहीं करना, तो फिर सेंसरी ही होगा। लेकिन आई थिंक डाउन सिंड्रोम बच्चों में कम सेंसरी इश्यूज होते हैं। जो मेरे यूजुअली अ लॉट ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के होते हैं, डाउन सिंड्रोम का कम होता है, उनके दो दूसरे वाले होते हैं। तो एस्केप होगा जो मैंने बोला था। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई बता सकते हैं, आपके घर में एग्जांपल ऑफ एस्केप, मैं आपको बता सकती हूँ कि वो एस्केप है या नहीं। अगर आपके पास कोई है जो आपको लग रहा है अच्छा ये बच्चा ने, मेरे बच्चे ने नहीं करना, तो ये वो कुछ करते हैं, ऐसे कोई हुआ है कि जैसे आपने बच्चा को बोला था कि यहाँ बैठ के खाना खाओ, और वो कुछ करते हैं ताकि वो खाना नहीं खाए, ऐसे कभी हुआ है? उनको नहीं, अब अगर उनको कुछ करना नहीं है तो वो क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल मेरी बच्ची डायपर चेंजिंग टाइम, टफ टाइम, सही, उसको डायपर पसंद नहीं, ठीक है, तो जब भी उसको डायपर करने बैठूंगी तो वो फ्लिप करके इधर जाएगी, फ्लिप करके उधर जाएगी, डायपर नहीं कर, किसी तरह से मैं एस्केप कर लूँ उसको, ये इससे मेरी डांट छूट जाए। एग्जैक्टली। तो ये एस्केप है।
और अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल है जो हम पहले बात कर रहे थे, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नहाए या सोए, ठीक है, सोए, और आप बोले अच्छा हम सोएंगे, बिस्तर में जाओ ये वो, और वो बाहर भागते हैं, फिर आप उनको कोशिश करते हैं लाने की, वो चीखते हैं, रोते हैं, फिर दादा अब्बू आते हैं, क्यों ये ला रहे हो? उस वक्त में क्या हुआ? बच्चा खेल रहा है, उसने क्या सीखा? मैं भागूंगा, अगली बार मुझे नहीं सोना, मैं बस भागूंगा, मैं टैंट्रम करूंगा, दादा आएंगे, मुझे नहीं करना पड़ेगा, सिंपल। और उस वक्त में आपने ये करना है, आपने बोला सो, दादा बुआ ने बोला सॉरी सुला रही हूँ, और आप फिर उनको लेके जाओगे, बोलिए सो, आप सोगे, आप सोगे, आप सो, और कराना ही है। That's how we learn. And you know, कभी कभार बच्चे आते हैं मेरे पास, पेरेंट्स कहते हैं वही, आप पता नहीं अगर आपका कोई बच्चा जो उनका सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, वो टेबल पे नहीं बैठना चाह रहे है, कोई जो नहीं बैठना चाह रहे जिनके बच्चे, इसमें वो पेरेंट्स कहते हैं ये बच्चा तो टेबल पे ही नहीं बैठता, आप देख लेंगे बैठेगा, एक दिन 2 दिन बैठ गया, और बैठ जाते हैं, सीख जाते हैं, उनको पता है कि इनके साथ मैं नहीं, ये मेरे बात नहीं सुनेंगे, ऐसे ही सीखते हैं। और शुरू में लगता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उनके साथ, लेकिन 1 2 3 दफा से ये समझ जाएंगे और फिर ये नहीं करेंगे। तो ऐसे ही टैकल करना चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस जो मैं कह रही हूँ? नो शुड बी देयर, बच्चों को पता होना चाहिए मम्मा ने नो कह दिया, इट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू यस। यस, एंड इट्स गॉट टू बी कंसिस्टेंट। सो इफ यू सेड नो वंस एंड देन आपने नो बोला और फिर आपने नहीं दिया, अच्छा है, लेकिन अगली बार आपने नो बोला फिर इवेंचुअली दे दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने नो बोला, आपको हर वक्त नो का मतलब सिखाना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो उनको पता होगा, कभी हुआ कि जैसे किसी ने आपको कुछ टोका होगा और फिर आपने बोला अच्छा मैं फिर से नहीं करूंगी, फिर से टोका, फिर से टोका। कभी कभार आपने किया जो आपको करना था, कभी कभार आपने नहीं किया, फिर आप सीखते हैं कि अच्छा ये टोकते रहेंगे लेकिन मैं जो भी करना है मैं करूंगी। ऐसे ही होते हैं। तो आपने कंसिस्टेंट होना कि आपने नो बोला है और नो का मतलब नो है, और मिलेगा ही मिलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ऐसे ही सीखेंगे। तो एक होता है एस्केप, फिर एक होता है अटेंशन। कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है अपने बच्चों के बारे में जो आपको लगे ये कर रहे हैं क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए? बताएं। ठीक है। उसपे जाएगी तो इसको थोड़ा सा हिट करेगी या हाइट करेगी, उसको पता मेरा नेगेटिव वो आएगा कि ऐसा नहीं करना है, वो अटेंशन कुछ भी हम कोई 2 खड़े हम बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली या तो सामने वाले को हिट करेगी या मुझे पता है कि इसको मारेगी तो मैं फौरन उसकी तरफ वो करूँगी, तो मारना उसका बहुत ज़्यादा अटेंशन होगा। फिर आप क्या करती हैं? आप फिर टेंशन देती हैं, नेगेटिव अटेंशन इग्नोर अगर ठीक ना मान लो कंटिन्यूसली सामने अपना तो सही है, सामने वाले को कंटिन्यूसली मार रही एट द एंड आपको अटेंशन तो ये एक चीज है जिसके बारे में बात करूंगी। एक लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी, इसमें मैं देखती हूँ अगर आएगा। इसका एक लफ्ज है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है इग्नोरिंग। इग्नोरिंग ये होता है कि जैसे मार रहे हैं आप इग्नोर करेंगे। अब ये सोचेंगे कि अब इग्नोर करेगी तो ये और मारेंगे और जोर से, ये होता है, इसका लफ्ज है एक्सटिंक्शन बर्स्ट। अगर आप सोचें अच्छा ये मैंने फैन को ऑन करना है, एक दफा खींचा ऑन नहीं हुआ, आपको हुआ होगा, दूसरी दफा खींचा नहीं हुआ, जोर से खींचा नहीं हुआ, आपने क्या किया? छोड़ दिया, है ना? इनके साथ वही होता है, करते हैं फिर और करते हैं, फिर इवेंचुअली फिर भी अटेंशन नहीं मिलेगा तो ये दे स्टॉप। ऑफ कोर्स तो इन दैट टाइम यू जस्ट ब्लॉक देम, यू डोंट लुक एट देम एंड यू डोंट, कुछ कहते भी नहीं, बस ब्लॉक करते हैं। तो अगर कोई मुझे मार रहा है, जोर से मार रहा है, मैं बस उनको ब्लॉक करूंगी या कोशिश करूंगी उनको रोकने का, लेकिन फिर मैं उनको देखूंगी नहीं, और आके वो और जोर से करेंगे, फिर लाते भी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी बेटी जो है वो 1.5 साल की है, अच्छा, तो वो इस टाइम पे लेके मैं टीवी देख रही हूँ ना, तो वो यूं करके मेरे सामने आ जाती सही। है, आप मुझे टेंशन दे, तो वो वैसे कोई और ऐसी हरकत करती है कि वो ऐसे नहीं सामने मेरे आ जाएगी। अच्छा, आपने मुझे देखना है, सही। तो वो अब फिर आप क्या करती हैं? मैं उसको सामने बिठाकर टीवी दिखाना शुरू करती हूँ, मैं ये देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, फिर बैठ जाती है। हाँ बैठ जाती है। अच्छा, तो ये आसान है, फिर आपने उनको बेसिकली रीडायरेक्ट किया था, तो ये भी ठीक है। आई मीन लेकिन उस लिहाज में आपने जो किया था वो
था कि उसको टेंशन चाहिए था, आपने टेंशन दे दिया था, लेकिन आपने रीडायरेक्ट किया था कि आप वो भी देखें, मेरे साथ देखें, जो भी है। लेकिन वो इतना जैसे सिवियर नहीं है, इधर उधर इससे और अग्रेशन इन सारों में इनको इन छोटी छोटी चीजें जो तंग करते हैं, कभी कभार टेंशन दे देते हैं। किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ बताए। इसमें अभी आपने जितनी भी सारी बातें की, आइडियल सिचुएशंस है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हर चीज़ की वजह ही होनी चाहिए ना। मदर्स इतनी ऑक्यूपाइड है, मुझे एट टाइम्स ये लगता है कि थेरेपिस्ट मदर्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। राइट, ठीक है, हम जिस सिचुएशंस के अंदर होते हैं, तो हमारे और बच्चे भी होते हैं, और ज़ाहिर हमारे हस्बैंड्स भी हैं, और जो है वो इन-लॉज भी हैं, मैका भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ऑफ कोर्स। उसके अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि हम बच्चे ने एक बिहेवियर किया है, हम उसका कॉज ढूंढें, फिर उसको एनालाइज करें, फिर उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देना है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंस, ये सब इतना टाइम आई डोंट थिंक सो कि मदर्स के पास आजकल के दौर में, स्पेशली जब टाइम में बरकत भी बिल्कुल नहीं रही है, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम चला जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? मतलब अब मैं अगर एक बिहेवियर मेरी बच्ची ने किया, एक बड़ी ने किया, एक छोटी ने किया, फॉर छोटी वाली राउंड है, मैं ये सोचने बैठूं, एनालाइज करूँ कि इसने ये क्यों किया है, अब मुझे ये सोचूं कि मैंने ये क्या करना है। मतलब हम कंडीशन कैसे हो सकते हैं इस सारी इस अप्रोच, इस बिहेवियर की अप्रोच को लेके कि हमें यूं हमारे टिप्स पे आ जाए कि हमने ये चीजें करनी है। ठीक है, तो गुड क्वेश्चन एंड आई टोटली एग्री। आप हर वक्त अपने बच्चे के सर्वे पर नहीं बैठ सकते। लेट्स बी रियल, ओके, एंड आई एम नॉट अनरियलिस्टिक, मुझे समझ आता है कभी कभार होगा, आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर आपने इंटरवेंशन भी या टोकना या ये वो भी शायद नहीं करें, क्योंकि आपको वजह नहीं पता तो आप नहीं करें, अगर नहीं पता, और अगर पता है तो फिर आप उस लिहाज से आप करें। लेकिन होगा, कोई वक्त होगा कि आपको नहीं पता ये क्यों कर रहा है, ये बार बार ये टेबल को क्यों उल्टा कर रहा है, या ये बार बार चीजें को क्यों फेंक रहा है। उस वक्त में आप बस उनको ब्लॉक करके रोक दें, और क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना भी आप देख सकते हैं, आपको फिर जितनी देर वो आपके सामने हो और आपने देखा कि अच्छा, और मैं उसके बारे में भी बात करूंगी कि आपको कैसे पता चलता है और कैसे मैनेज करते हैं, वही क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। तो जो हम बिहेवियर देखते हैं, हम ऐसे बिहेवियर को समझते हैं, एक ए होता है, बी होता है, सी होता है। बी में बिहेवियर होता है, क्राइंग, वाइनिंग, हिटिंग, किकिंग, ये सारे बिहेवियर्स होते हैं। लेकिन बिहेवियर ऐसे नहीं होता, बिहेवियर से पहले कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से बिहेवियर हुआ है, और फिर बिहेवियर के बाद कुछ हुआ होगा जिसके बाद वो फ्यूचर में बिहेवियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत मुख्तलिफ वजह होते हैं कि बिहेवियर क्यों हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को बोला आपको आज मैं चॉकलेट, आप सुपरमार्केट जाते हैं, उनको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट, आप नहीं, चॉकलेट नहीं मिलेगा, वो गिर जाते हैं, रोते हैं। अब इस क्लास में क्या हुआ, आपने अब ये किस्म किस्म के उसमें होंगे कि इनको कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो होता है जो चीज बिहेवियर से पहले आता है। तो ये मेरा कहने का मकसद था कि हर वक्त वजह होता है, हर वक्त बिहेवियर से कुछ पहले हुआ होगा, हर वक्त के कर रहे हैं, ठीक है, हर वक्त। तो आपने देखा, और ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको फिर बिहेवियर से पता चलेगा, सिचुएशन से पता चलेगा कि अच्छा, शायद आपने उनको बोला टोल्ड नो, आपने बोला नहीं, आपको नहीं दूंगी, तो फिर उन्होंने वाइनिंग किया। शायद वो आपने उनको एक्टिविटी इंटरप्ट किया, वो कोई खिलौने के साथ खेल रहे थे और आप जाके खिलौना ले लिया, बोला अच्छा हम सेंटर आ रहे हैं थेरेपी के लिए, तो आपने उनकी खिलौने के खेल के साथ आप रास्ते में आ गए, तो फिर वो शायद टैंट्रम करें। एक और होता है कि आपने उनको बोला था कि आप बैठ के कुछ काम करो और वो रोते हैं, तो एक और वजह होता है फिर कि आपने उनके ऊपर डिमांड किया कि आप ये करो और उनको नहीं करना, तो ये भी एक वजह होता है बिहेवियर का। तो आपने हर वक्त देखना है कि क्यों नहीं करे। अच्छा, एक बच्चा है ईटिंग प्रॉब्लम, उनको सेब नहीं खाना, अच्छा सेब क्यों नहीं खाना, कोई वजह होगा, शायद कुछ टेक्सचर होगा, शायद साइज होगा, शायद छिलका के साथ नहीं खाना। हर वक्त यू हैव टू प्ले अराउंड एंड सी उनके साथ क्या इश्यू है। और या फॉर एग्जांपल बच्चा बस आप किचन में है, दूध बना रहे हैं, आप कमरे में जाए, वो लेट रहा है, लेट के रो रहा है, आपको पता नहीं क्यों रो रहा है। उस वक्त में क्योंकि आपने देखा नहीं कि क्या हुआ, आप कुछ इतना खास कर नहीं सकते, आप बस जब तक वो काम डाउन नहीं होंगे, आप बस उनको देख लें। लेकिन आपने हर वक्त देखना है। आपका क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता है, आपने देखना है, और ये हम सारे इंसानों के अंदर ये स्किल है। हम सबको पता है कि जनरली के वजह होता है इनके बिहेवियर्स के लिए हर वक्त, और आपने हर वक्त देखना है अच्छा मैंने इस बच्चे को क्या किया था कि ये ऐसे कर रहा है। तो generally you have to look at the antecedent, what triggered him, what made him do it.
ये खामखा बाइटिंग तो नहीं करेगा, ये कुछ वजह होगा, शायद वो कमरे में बोर्ड है, उसको बोर हो रहा है, तो जाके मामा को काट दिया और फिर मामा ने अटेंशन दे दिया। तो शायद एंटीसीडेंट क्या था, उसको अटेंशन चाहिए था, वो बोर्ड था, वो बोर हो रहा था। आप सोचिए कि मुझे आके बस काटता रहता है, क्यों काट रहा है, लेकिन वजह होता है कि शायद वो, आप सोचें कि उस वो सिचुएशन में क्या है, वो कमरे में बैठे हैं, टॉय से बोर हो रहे हैं, काम नहीं करना, तो फिर आपको अगर देखना कि पहले क्या हुआ था कि उन्होंने ये किया था, और फिर ताकि वो बिहेवियर ना हो फ्यूचर में, आपने फिर कॉन्सिक्वेंस देखना है कि आपने इग्नोर किया था, या आपने उनको टेंशन दिया था, या आपने उनको कराया ही कराया था, और इसके आज से फिर वो सीखते हैं कि क्या करना है। अब आई थिंक वक्त कम हो रहा है, लेकिन आपके स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं जो कॉमन एज होते हैं ना एंटीसीडेंट्स बिहेवियर से पहले, वो सारे आप लिखे हुए हैं और सिंपल टर्म्स में भी है, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी से इंटरवेंशंस में बात करूंगी। ये एक्सटेंशन था, मैंने आपको एक्सटेंशन बोला था ना, इग्नोरिंग, ऐसे होता है ग्राफ। अच्छा बिहेवियर हो रहा है ना, बिहेवियर हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, आप कोशिश करें नीचे करने का, लेकिन वो बार बार आप, अच्छा मैं फैन को खोल रही हूँ तो मैं और खोलूंगी, जोर से खोलूंगी, और ये सारा एक्सटेंशन बर्स्ट होता है, फिर इवेंचुअली बिहेवियर नीचे चला ही जाता है। तो अगर वो, जैसे आप कह रहे हैं इवेंचुअली मैं अटेंशन दे दूंगी, लेकिन आपको नहीं देना, इवेंचुअली कोई अटेंशन नहीं देना, और वो कोशिश करेंगे, वो और जोर से चीखेंगे और जोर से रोएंगे, फिर भी आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली वो सीख जाएंगे कि मुझे टेंशन मिलेगा ही नहीं, तो छोड़ो मैं नहीं करूंगी, यू नो। तो ऐसे ही होता है, और इट्स नॉर्मल कि वो ज्यादा करेंगे, इट्स नॉर्मल कि अगर मैं आऊँ, ये दरवाजा बंद है, मैं एक दफा लात मारूं, कोई नहीं आया खोलने के, जोर से 30 से जोर से मारूं, 5 दफा मारूं, फिर भी कोई नहीं आया, इवेंचुअली मैं रुक ही जाऊंगी। तो ऐसे ही उनके साथ होता है, इवेंचुअली वो रुक ही जाते हैं। जी लेकिन ये बात ऐसा पेरेंट्स ऐसा मदर मैं समझ रही, लेकिन जब हम गैदरिंग में जाए और वो दूसरे बच्चों को कंटिन्यूसली वेट कर रहे और सामने वाला नो नो, तो फिर एट द मेरी नहीं किसी और को टेंशन मिल रही, तो दूसरों को ये किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए? it's tricky because उस वक्त में it's not you and your child, it's you, your child and everyone. That's why consistency is important. but अगर आप शादी पे जा रहे हो, 100 लोग हैं, आप सबको नहीं बोले इसको टेंशन ही दो, मुझे पता है, मुझे पता है, उस वक्त में उनको प्रॉब्लम टेंशन मिलेगा, लेकिन जो जो जब घर पे होते हैं, और जिस वक्त वो घर पे होते हैं ये करते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब और लोग होते हैं मुश्किल होता है। क्या हिटिंग सेंसिटिव इशू हो सकता है? इट डिपेंड्स। अगर उनके पास, आप सोचिए उनके पास चीजें हैं जो उनको पसंद है, क्योंकि याद है मैंने आपको बोले थे 4 वजह होते हैं बिहेवियर के, अटेंशन, सेंसरी, उनको कुछ चाहिए, उनको कुछ एस्केप करना है। तो आप कैसे समझेंगे ये सेंसरी है? आप समझेंगे सेंसरी है क्योंकि आप देखेंगे मैंने इसको टेंशन दिया है, ये फिर भी कर रहा है, तो उसका मतलब है टेंशन तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं दे रही हूँ। अच्छा इसको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट दे देती हूँ, चॉकलेट दे दिया, फिर भी कर रहा है, उसका मतलब इसको चॉकलेट भी नहीं चाहिए, तो ये फिर से क्यों कर रहा है? फिर आपने जैसे उसको उस कमरे में, कोई और कमरे में लेके गए, इस कमरे में एस्केप कर लिया, फिर भी कर रहे हैं, तो अब आपको पता है अच्छा ये टेंशन के लिए तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं टेंशन दे रही हूँ फिर भी कर रहा है, मैं उसको चीजें दे रही हूँ फिर भी कर रहा है, मैं उसको हटा रही हूँ दूसरी जगहों में, कमरे में डाल रही हूँ फिर भी कर रहा है। फिर आपको इस लाभ से पता चलता है कि सेंसरी ही होगा, कि उनके अंदर, उनके जिस्म के अंदर कुछ खुशी होती है। लेकिन हिटिंग आई डोंट थिंक इज सेंसरी, नो, इट डिपेंड्स व्हाट टाइप। कोई बच्चे होते हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं, या टेक्सचर के लिए, तो ये हिटिंग ही है, लेकिन अगर आपको मारूं ये भी हिटिंग है। Especially babies, public. Usually it's attention. Usually hitting wouldn't count as that. खुद अपने आप को मार, जहाँ बात हो रही थी बस फॉरन हेडबैंगिंग उसकी थी, अच्छा खासा उसकी छोड़ दी थी, ये उसकी 1.8 की थी जबकि ये एक्टिविटी थी एग्जैक्ट 2 के करीब हुई, तो उसे छोड़ दी, लेकिन अब उसे रीस्टार्ट कर दी, उसने 2.11 की हुई, तो जब से नहीं 3 की हुई तो फिर अभी ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, साल का डिफरेंस आ गया, उसके बाद उसने ये अपनी क्यों कर दी, यही मैं इस बात को रियलाइज ही नहीं कर, जहाँ उसकी मर्जी खराब आ गई, ये जाके अपना सर किसी, लेकिन वो किस वक्त करती है, कब करती है? वो बस चल रही है और जल्दी नहीं कुछ हुआ होगा ना, हाँ वो ही देखना है। उनको फ्रेश से वाटर बॉटल खुद चाहिए, मैंने उनको नहीं दी बस। एग्जैक्टली, तो आपको वजह पता चल गया, वजह पता चल गई, लेकिन एक बात है ना, ये अब बड़ी हो रही है, बहुत सारी बातें में समझ आ गई है, लेकिन ये क्यों किया, वो ही करती थी,
करने के बाद उसे छोड़ दी, लेकिन फिर उसे रीस्टार्ट कर दी, तो क्योंकि ये क्यों कर? क्योंकि उसने शायद उसको एक दफा आपने उसको दिया नहीं जो उसको नहीं चाहिए था, आपने आप कोई और जो घर में होगा उसने किया, उन्होंने दे दिया, इन्फोर्स कर दिया। शायद आप नहीं थी, शायद कोई और था। स्कूल में होते हैं, आप घर पे होते हैं, आपको नहीं पता स्कूल में क्या हो रहा है। नहीं, उसका मेरे साथ बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है, अपनी नानी और मामी के साथ बहुत different। वजह होता है नानी और कौन है, मामी, उनके साथ अलग होते होंगे, उनको अलग किस्म, इनके अलग तरीकों से रिइंफोर्स करते होंगे आपसे। वो उनको पता है कि मामा के साथ मैं ये करूंगा, नानी के साथ मैं ये करूंगा, दादी के साथ मैं ये करूंगा, इनको पता है। नहीं, उनके साथ उसका बिहेवियर बहुत चेंज होता है कि इन्हें वो एक हम जिससे अपनी जबान में माए कहते हैं इंसान का बच्चा बना हुआ, तो ये वो उस वक्त वो उनके साथ होती है, और मेरे साथ उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। इवन कि मैं उसको शावर दिलवाने जाऊंगी तो मैं उसके साथ हाफ शावर लेके आऊंगी, और जब मैं अपनी नानी और मामी के साथ जाती हूँ, वो उसको जाती है शावर देती, उनके कपड़ों पे एक ड्रॉप तक नहीं आता कि वो उन्हीं कपड़ों में आके नमाज भी पढ़ती है, पर मैं चेंज ना करूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। नहीं, मैं इस बात को अपनी रियलाइज किया आखिर मेरे में क्या कमी है और उनके अंदर क्या है कि वो ये बात कर रहे थे और मैं नहीं कर तो ये एक गुड, आपने अच्छा पॉइंट किया है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। असल में आपके अंदर और है, जैसे वो आपको इतना समझते हैं कि उनको पता है वो आपको कैसे घुमाएंगे। रियली कोई कमी नहीं है कि वो, अच्छा आप सोचते हैं मेरे साथ तो ये तंग करते हैं, उनके साथ तो अच्छे होते हैं, शायद मैं शायद अच्छी अम्मी नहीं हूँ, या शायद मैं इनको समझती नहीं हूँ। नहीं, वो आपको और समझते हैं, तो वो आपको घुमाते हैं, ये होता है। और इस लिहाज से फिर आपने उनके तरीके से समझ के करना है। तो जैसे अगर वो आपको गीला करती है, या आपने सिचुएशन ऐसे मैनेज करना है कि अब मुझे, देखिए मैं आपको बता नहीं सकती कि ये करो, क्योंकि मैंने देखा नहीं एंटीसीडेंट क्या था, मैंने देखा नहीं सिचुएशन क्या था। मैं, और जब हम एनालाइज करते हैं ना, ये बच्चा ऐसे क्यों बिहेव करता है, बहुत फैक्टर्स देखना होता है। 2-3-4 दिन के लिए मैं ऑब्जर्व करती हूँ, 2 घंटों के लिए, कि बच्चा कब करता है, क्यों करता है। तो आपको बता नहीं सकती क्या करना है, लेकिन आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप ऐसे सोचे बच्चे के अंदर इतना ज्यादा अक्लमंद है कि उनको पता है कि माँ को कैसे घुमा सकते हैं, और नानी और मामी को कि नहीं घुमा हम तो सकते। कैसे माइंड को भी मोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मोल्ड करते हैं। अगर आप जैसे बच्चे के साथ बैठेंगे और आप 2 एक्टिविटीज निकालेंगे, एक जो आपको करना है, एक जो उनको करना है, फिर आप देखेंगे अच्छा इनको ये पजल करना है, इनको बॉल के साथ नहीं खेलना। अगली बार आप इनके साथ क्या करेंगे, पजल के साथ खेलेंगे, क्योंकि आपको पता है इनको पजल पसंद है। और ऐसे ऐसे आपको मोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे इनको ये पसंद है, उस लिहाज से आप वो करेंगे, फिर आप काम नहीं कराएंगे, क्योंकि खेलेंगे खेलेंगे, खेल से आप सोचेंगे अच्छा ये जब खेलते हैं या खुश होते हैं तो फिर मैं काम इतना नहीं कराऊंगी। और ऐसे ऐसे बच्चे अम्मी अबू को मोल्ड करते हैं। तो आपने कभी कभार अपना यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से नो, हम करेंगे, आपने नहाना है और आप बाहर पानी। ओके, अब मैं जिस पे क्विकली गो थ्रू, जो मैंने 4 फंक्शंस बोले थे ना बिहेवियर का, 4 वजह होते हैं। आप बताएं कौन से वजह होते हैं। एक था टैंजिबल या कुछ चीज, ठीक है। दूसरा एस्केप, तीसरा, फोर्थ अटेंशन। गुड। अब इन चारों हैं और ईच का इंटरवेंशन भी होता है। ओके, तो एंड लॉट ऑफ इट मेक सेंस टू। मैंने बात ही क्या है, जब अटेंशन चाहिए, इंटरवेंशन क्या है, अटेंशन नहीं देना। सिर्फ उनको सीखेंगे जब मैं ये करता हूँ, मुझे टेंशन चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, मैं नहीं करूंगा, सिंपल। एंड देन अनदर वे टू डू इट इज, जब आपको पता है बच्चा अच्छा हो रहा है, उस वक्त आप बहुत अटेंशन दें। तो वो सीखिए जब अच्छा होता है मुझे सारा टेंशन मिलता है, लेकिन जब मैं सही नहीं होता मुझे टेंशन नहीं मिलता। तो ये 2 तरीके होते हैं, ठीक है। यू वांट टू गिव अटेंशन टू द गुड थिंग्स सो दैट दे डू गुड थिंग्स मोर। ओके, the other one is tangible. So if the child wants something and आपने देना है, लेकिन वो जैसे ड्रामा करके अपने आप को फेंक रहे हैं कि उनको कुछ चाहिए, और उनको बोलने का तरीका नहीं आता, इतने बच्चे स्पीच दिले हैं, आपको कैसे पता है। आप उनको अप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन सिखाएं, हाथों इशारों का, या उनको अगर वो आ बोलेंगे फिर मिलेगा, तो यू टीच देम अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, ताकि चैलेंजिंग बिहेवियर नहीं करे, ताकि आप उनको सिखाएं कि चाहिए, फिर आप जो भी चिप करो, फिर मैं आपको चिप दे दूंगा। तो यू टीच देम अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम क्राई। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर एक बच्चा को पजल चाहिए, ठीक है, और वो मेरे से छीनने की कोशिश करेगा, मैं बोलूंगी नो ग्रैबिंग पजल, और फिर मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5, जब तक वो ग्रैबिंग रुक जाए,
फिर मैं उनको पजल साइन कराऊंगी, जब वो करते हैं मैं दे दूंगी, तो वो सीखेंगे जब मैं ग्रैब करता हूँ मुझे नहीं मिलता, लेकिन जब मैं ये करता हूँ मुझे मिलता है। तो यू टीच देम अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। हाँ ठीक है, पानी पानी है। अच्छा, तीसरा है एस्केप। अगर उनको एस्केप करना है तो आपने सोचना है अच्छा अगर ये बच्चे ने एस्केप करना है कैसे संभालते हैं। तो आप देखें फॉर एग्जांपल बच्चे कभी एस्केप करते हैं, वजह होता है शायद वो वर्कशीट जो करा रहे हैं क्लासरूम में मुश्किल है, या शायद वो खाना हर दिन 1 महीना से खा रहे हैं, बोर हो रहे हैं इसलिए उन्होंने बैठ के नहीं खाना। आपको भी सोचना होता है ना, हमें अम्मी हंस रही है क्योंकि हमारे साथ यही होता है, कहते वही वही खा खा के फिर मैं कहती हूँ मैंने घर का खाना नहीं खाना, होता है बोर हो जाते हैं जो भी है। तो फिर आपने देखना अच्छा ये बोर हो रहे हैं या कुछ काम मुश्किल लग रहा है, या शायद पानी नहाने के लिए बहुत ठंडा है शायद इसलिए वो नहाना नहीं चाह रहे और भाग रहे हैं, स्केप कर रहे हैं। तो आपने फिर देखना वजह क्या हो सकता है, उसके आज से फिर आप मैनेज करते हैं स्केप के लिए। अगर कोई बच्चा होता है कि जब भी वो नानी के घर चले जाते हैं उनको वापस घर नहीं आना, नानी के घर ही रहना है, फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको उनको जैसे बता सकते हैं कि अच्छा हम घर जा रहे हैं, अगर हम घर जाएंगे आपको ये मिलेगा, आप उनको इंसेंटिवाइज करें। इंसेंटिव्स बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं, तो यू कैन इंसेंटिवाइज देम टू। बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसी के ऊपर लिखा है। और अगर सेंसरी इश्यूज है तो आपने देखना है अच्छा अगर बच्चा का अगर ये बार बार करते हैं या बार बार दरवाजा बंद करते हैं या वही मूवमेंट जो करते हैं, आप उनको एक रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाएं कि वो सेंसरी बिहेवियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिनको मैं जानती हूँ वो टीवी को मारते हैं, उनको पसंद है टीवी को मारना। तो फिर हमने कोशिश किया कि हमें एक और जब टीवी ऑन होता है सॉरी ऑफ होता है तो फिर हमने एक और रिप्लेसमेंट बिहेवियर शुरू किया कि टीवी के साथ एक काला चार्ट पेपर रखें तो वो टीवी की तरह ही लगता है, फिर वो उसको मार सकते हैं। तो वो वही चीज कर रहे हैं लेकिन टीवी पे नहीं पेपर पे, ताकि टीवी खराब नहीं हो। तो सेंसरी के यू ऑलवेज थिंक रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स। मुझे ये पूछना था कि मेरा बेटा ये करता है कि उसे छोटे बच्चों के साथ जो है बहुत अटैचमेंट है ना, ठीक तो है। ये करता है कि अब तो खैर उसका अपना भाई भी है घर में, तो अब उसके साथ भी ये करेगा कि जैसे ही वो होगा कहीं पे तो या तो हक करेगा या उसके टच करता हुआ जरूर जाएगा। पहले दूसरे बच्चों के साथ करता था और अब तो घर पे इस तरह कर दिया है। तो ये सेंसरी क्या है कि उसको ये करना अच्छा लगता है, मतलब हाँ वो तो बच्चा अगर उसने देख लिया तो उसको उसे प्यार करना ही करना है, और अगर नहीं तो उसको कहीं ना कहीं तो उंगली करती है कि बस उसे यूं करता हुआ जाएगा। नहीं अगर हमने हाथ से रोके तो पता है कि मम्मा देख रही है तो उसने टांग मार देनी है, कुछ तो करना है उसने। तो ये बिहेवियर है, सेंसरी है क्या? क्योंकि बिहेवियर क्योंकि आपने बोला अगर कुछ ना कुछ तो करना है। हाँ, तो जनरली अगर सेंसरी इशू होता है ना वो एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ज्यादातर तो यही होता है कि वो हक करता है बच्चों को और बच्चे भाग रहे होते हैं, लेकिन उसको यही करना होता है। और उसने ये भी नोट कर लिया है कि सब बच्चे जो है वो मुझे देखते हैं और आवाज लगाते हैं, हंसान आ रहा है, तो ये चीज सब बच्चे कर रहे होते हैं और मदर्स भी कर रही होती है। तो ये क्या चीज I mean, it's very hard for me to say again because मैंने देखा नहीं, पर आप कह रही हैं कि अगर वो हक भी नहीं कर सकते तो वो शायद टांग से, तो इसका मतलब है कि वो। और एक तरीके से जैसे हमने स्कूल में ये बात नोट की टीचर ने भी और मैंने भी की, हमें ऐसा लगा कि अटेंशन सीकिंग भी बिहेवियर है, इसलिए क्योंकि जो बच्चे नए क्लास में आते हैं तो उनके साथ ज्यादा करता है कि उनके साथ जाके बैठता है, और अगर उन्होंने शेक हैंड भी नहीं किया तो अब उनके साथ जाके अपनी चेयर लगा ली कि अब मैं इनके साथ रहूंगा। तो या तो ये अटेंशन सीकिंग भी आप इस तरीके से कह सकते हो सकता है क्योंकि इसने सीखा होगा कि दूसरे जो पुराने बच्चे हैं उनसे तो नहीं मिल रहा, तो मैं नया बच्चे के साथ ट्राई कर लेता हूँ। तो आई थिंक बिहेवियर ही होगा, नहीं प्रॉब्लम बिहेवियर होगा, इतना सीवियर तो नहीं लेकिन आई थिंक सो। ये बस सारे हो जाता है क्योंकि मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम कहीं जमा होते हैं तो चाहते हैं कि बात करे बंदा, या मेरे तो ये करता है तो मुश्किल होता है बहुत। हाँ जितना भी आई नो आपके पास ही 2 हाथ होते हैं, अगर 8 हाथ होते तो आप किसी तरीके से पकड़ लेते, लेकिन आप बस कोशिश कर लेंगे उसको ब्लॉक करने के लिए, या आप बोले अगर नहीं करोगे 10 मिनट के लिए मैं आपको चॉकलेट दूंगी या इंसेंटिव। कोशिश कर रही होती हूँ और ये कर लेते हैं, आओ हम ये खेल लेते हैं, आओ हम ये कर लेते हैं, लेकिन जब भी उसे टाइम मिलेगा यानी बच्चे उसे नजर आते हैं तो अच्छा बड़े बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं करता है। बड़े बच्चों के साथ तो नॉर्मल खेलने की कोशिश करता है और सब बच्चे उसको नहीं खिला रहे होते इसलिए उन्हें लगता है कि उनके साथ नहीं खेल सकता, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा हर वक्त ऐसे ही होता है। तो उसको पता है कि he knows कि छोटे बच्चों के साथ he can get away with it,
लेकिन बड़े बच्चों के साथ वो नहीं कर सकता, तो उसको पता है। तो आई एम श्योर इट्स मोर फॉर बिहेवियर नॉट सेंसरी। या वी कैन टॉक अबाउट इट मोर बाद में। जी बताएं। मैंने कहा वो 1.5 साल की, उसका ये होता है कि वो जब सेशन में जाती है ना उसके रोना स्टार्ट हो जाता है। और ये तकरीबन 12 मंथ की बात है, उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। 12 मंथ के बाद से आपको यकीन रोना आती है, या बच्चे से जाना है, खासकर पीटी में उसने सिर्फ रोना स्टार्ट करना है। वो आपकी बात के मैं अगर उसको मैं बोलता कि मामा मुझे ले लें और बस बैठी रहे, तो उसे वो करना ही नहीं है मुझे। अगर उसका रूम चेंज कर ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वही काम करना। तो ये भी करते हैं हम, टाइमिंग चेंज करके देखिए कि शायद टाइम का इशू आ रहा होगा, तो उसको उससे भी कोई फर्क नहीं। तो आप सोचें, अगर ये कब होता है जब इससे कहाँ जाना है थेरेपी के लिए? ओके आई टेल यू ये क्यों कर रही है। यूजुअली बच्चे जानते हैं कि अच्छा अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो मैं थेरेपी जा रहा हूँ, अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो घर जा रहे हैं, इनको पता है। नॉट ऑल बट अ लॉट। सही। सो दैट मीन्स उसके दिमाग में ये है कि वैल्यू ऑफ थेरेपी, जो वैल्यू होता है ना थेरेपी का, उसके दिमाग में नीचे है, वैल्यू नहीं है, नहीं करना। और वैल्यू मामा के साथ रहना इतना है। तो कैसे टैकल करते हैं? होता है कभी कभार जब पहली दफा बच्चे को लाएंगे थेरेपी के लिए वो भागेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है। और जब भी आप लाएंगे थेरेपी वो रोते ही रोते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है थेरेपी उनको इतना मजा नहीं आता और मामा के साथ और मजा आता है। तो हमें इसको कैसे बैलेंस करना है? जो थेरेपिस्ट होता है उनको जब वो बच्चा से मिलते हैं ना दरवाजे पे, उनको सारी जो 2-3 चीजें, जो खिलौने या जो भी चीजें आपकी बेटी को पसंद है उनको पकड़ के खड़ा होना वहां। तो जब वो बच्चा आएगी ना वो बोलेगी अच्छा मामा है, लेकिन फिर ये भी है उनके पास खिलौने भी है, तो फिर थेरेपी का वैल्यू ऊपर हो जाएगा, मामा के पास रहना नीचे जाएगा। कंपीटिंग होता है, वैल्यू का होता है कि उसको लग रहा है कि अच्छा मुझे यहाँ काम कराएंगे, मुझे नहीं कराना। लेकिन ये थेरेपिस्ट का काम है कि उन्होंने बच्चा को ऐसे लेना है कि बच्चा ने उनके पास जाना है, और अभी शायद वो नहीं है, होता है। और तो शायद फिजिकल थेरेपी को बिल्कुल, तो 2 चीजें करना होता है। एक होता है कि जो थेरेपिस्ट होती हैं उनको शायद थोड़ा जैसे काम कराएं आपकी बेटी को, फिर थोड़ा कुछ रीइंफोर्स दें, थोड़ा काम कराएं थोड़ा रीइंफोर्स करें, बैलेंस होता है ना। हम नहीं चाहते कि 40 मिनट के लिए बैठो करके, नहीं, कोई नहीं ऐसे करता। ये सारा थेरेपिस्ट का ट्रेनिंग का काम होता है कि अगर बच्चा को लग रहा है ये बहुत मुश्किल है, फिजिकल थेरेपी टायरिंग होता है, तो फिर थेरेपिस्ट ने सोचना होगा एक तरीका कि आइदर मैं बच्चे के साथ बैठूं 40 मिनट के लिए, पूरे 40 मिनट रोए, या मैं 40 मिनट के लिए बैठूं और 20 मिनट के लिए रोए। और जब वो थोड़ा काम करें आप रीइंफोर्स करें, थोड़ा फिजिकल थेरेपी करें, रीइंफोर्स करें। एक तरीका है थेरेपिस्ट का। और दूसरा होगा कि जब थेरेपिस्ट मिलता है, फिजिकल थेरेपिस्ट जो भी है, आई डोंट नो, जब आपकी बेटी आती है उनको वहां खड़ा होना है। चलिए हमारे पास बच्चे नए आते हैं, हम दरवाजे पे खड़े होते हैं, सारे जिसको पसंद है बबल्स, कैंडी, चॉकलेट, मैं माँ को बोलती हूँ मुझे दे दे। तो जब वो आती है मुझे देखती है, वो सोचती है ये कौन है, फिर मैं चॉकलेट्स देती हूँ, मैं उसको टॉय देती हूँ, मैं उसको बबल देती हूँ, तो सोचिए अच्छी ये तो काफी अच्छी है, तो फिर उन्होंने माँ के पास ही जाना, उन्होंने बस मेरे पास रहना है, ऐसे ही होता है। तो ये थेरेपिस्ट का होता है। और उस वक्त बिकॉज अभी आपका वैल्यू ऊंचा है और फिजिकल थेरेपी का नीचे है, तो हमने फिजिकल थेरेपी का वैल्यू ऊपर करना है, मामा का नीचे उस वक्त में। तो ऐसे टैकल करते हैं जी। मेरे बेटे का इशू ये है कि वो 2 इयर्स के हैं, वो बच्चों को बहुत हिटिंग करते हैं, अच्छा, स्लैप कर देते हैं। पहले अपनी सिस्टर को करते थे, अब सिस्टर से थोड़ा कंट्रोल होके गेस्ट आए या स्कूल में जाते हैं एप में, तो बच्चों को बस हिट करना है। वैसे स्माइल करते रहते हैं, लेकिन जब बच्चे नजर आएंगे पास, उनको जाके कुछ नहीं बच्चों को करना, डायरेक्ट जाके स्लैप कर देना है। ओके, और कहाँ स्लैप करता है? कोई Face बॉडी पे, पार्ट? फेस पे, ओनली फेस? फेस पे हिट कर देते हैं। इंटरेस्टिंग। देखो इन छोटी छोटी चीजों से आपको पता चलता है, कभी कभार बैक पे, सर पे, फेस पे ज्यादा सुना और मैंने देखा भी है, घर में कोई गेस्ट आ जाए, बड़े बच्चे भी हों, उनसे तो जाके मारता है, स्लैप कर देता है। स्लैप करता है, फिर क्या होता है? फिर बैठ जाएंगे, फिर हंसने लगे। अगर मना करो नो हिटिंग, अब इतना कंट्रोल करके बेटी को तो मारना कम कर दिया, बेटी को नहीं हिट करते, लेकिन बाकी जो भी मिले उनसे बड़े भी हों, 3 इयर्स 4 इयर्स, डायरेक्ट जाके स्लैप कर देते हैं। Oh God, तो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन उस मुझे वक्त में बहुत कंप्लेन है ऐप में, मतलब
कंसंट्रेशन भी देते हैं, सब कुछ भी करते हैं, लेकिन वायलेंट हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो बच्चों को बस जहाँ देखते हैं बच्चे जाके उनको स्लैप करेंगे। लेकिन मारने के बाद वो क्या करता है? वो बैठ के हंसता है। हाँ, बैठे रहेंगे या फिर स्लैप करते रहेंगे, नहीं रोकोगे, नो हिटिंग रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्लैप करते रहेंगे। जहाँ बच्चे देखेंगे बट वहाँ देखिए टॉयज नजर आएंगे, उनके साथ खेलेंगे, लग जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे नजर आए पास में तो उनको वहां जाके पास करीब जाएंगे, आराम से बैठेंगे जाके और फिर स्लैप कर देंगे। पता नहीं हाथ पे कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन फिर जब स्कूल में फिर टीचर क्या कुछ कहती होंगी? यही अटेंशन क्या स्लैप नहीं कि बिहेवियर इशू, आप देखें स्लैप क्यों करते हैं। पहले अपनी बहन को मतलब ऐसे ऐसे स्लैप करते हैं, फिर ऐसा ऐसा करके जब उसको मना किया कि तो फिर अपनी बहन को ऐसे ऐसे करने क्योंकि इसको अच्छा फिर अब वो कम कर दिया, खत्म कर दिया, अपनी बहन को नहीं उनको हक करते हैं, बाकी पे अब जो है वो बहुत ज्यादा है हिटिंग। ये होता है। अगेन मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा स्कूल में। शायद किसी बच्चे ने उसका, अगर वो स्नैक खा रहा है, किसी बच्चे ने ले लिया शायद उस वक्त किया, या शायद वो कर रहा है जब उसको घर जाना है तो वो थक गया है, शायद वो कर रहा है जब वो एस्केप होना है। अगेन मुझे जो चार फंक्शन है इनमें से अब पता नहीं कौन सा हो है, लेकिन ये जो देख रहे हैं, जो टीचर होते हैं या जब आप देखती हैं, आपको समझना है इन चार चीजों से क्या ट्रिगर हुआ। अगर टेंशन है तो फिर आपको टेंशन नहीं देना, अगर एस्केप के लिए है तो फिर आपने देखना है कि अगर एस्केप कर रहा है, लाइक अगर उसने बच्चा को मारा स्कूल में और टीचर ने बोला जाओ बाहर खड़े हो और फिर उसने एस्केप कर लिया, तो अगेन आई कांट टेल यू कि फंक्शन क्या है, बट मोस्ट ऑफन देखिए अगर वो हिट कर रहा है और आप अटेंशन दे रहे हैं और बोल नहीं करो बिल भी मार रहा है, उसको टेंशन तो मिल रहा है और फिर भी कर रहा है, तो प्रॉब्ली अटेंशन। अगर हम नहीं मना करेंगे नो हिटिंग, तो वो तो फिर मारता ही रहेगा। मुझे स्कूल में भी यही बोला गया कि उनको नो हिटिंग बोलें, घर में भी कर रहे हैं तो नो हिटिंग बोलें, मना करें, मतलब हर बच्चे को, बड़े हो छोटे हो, सबको हिटिंग करते हैं। तो मतलब ये फिर इनका आपको देखना होगा कि एंटीसीडेंट क्या था, वजह होता है। नेक्स्ट टाइम आप अच्छा मूड भी हो, बैठ के प्लेइंग भी कर रहे हो, और अगर बच्चे आ जाए इर्द गिर्द बैठे हुए हो तो हिटिंग स्टार्ट कर देंगे। हिटिंग ट्रिकी बिकॉज मुझे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता है, मुझे सिर्फ पता है कि वो हिट कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हिट कर रहा है, कब हिट कर रहा है। सिर्फ जब बच्चे आ रहे हैं, शायद वो जानता नहीं कि बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं, तो शायद आपको उसको एक बच्चा जब आता है उसको बिठाएं आपके बेटे के साथ और उनके साथ खेलें, ताकि वो सीखे कि अच्छा बच्चों के साथ ये भी कर सकते हैं, तो आप उनको अप्रोप्रिएट चीज दिखा। शायद उसको लग रहा है खेल है, उसको शायद नहीं पता होगा, तो आपने फिर अप्रोप्रिएट खेल सिखाना है। शायद फिर उसको शायद पता चला अच्छा बच्चों के साथ ये भी करता है, उससे भी मुझे टेंशन मिलता है, तो शायद मैं बच्चों के साथ खेलूंगा मारने के बजाय, ये ट्राई कर सकते हैं। सो अगेन मुझे डायरेक्टली नहीं पता होगा, लेकिन दैट्स जनरली हो सकता है। ओके, दिस इज जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू इन टू मच डिटेल, पर अगेन हमने प्रॉब्लम बिहेवियर के बारे में बात किया था, हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा था, और कम्युनिकेशन जो हमने बात किया था वो वर्बल बिहेवियर में ही है। तो बिहेवियर सब कुछ होता है, और जो कम्युनिकेशन टेक्निक्स होते हैं उनको कहते हैं वर्बल बिहेवियर, ठीक है। और वर्बल अगर आप कहते हैं अच्छा मेरा बच्चा वर्बल है, वर्बल का मतलब नहीं है कि वो बात कर सकता है, ये एक चीज मैंने सीखा था। वर्बल बिहेवियर का मतलब है कम्युनिकेशन। साइन लैंग्वेज वर्बल बिहेवियर ही होता है, पिक्चर्स वर्बल बिहेवियर होता है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो है वोकल वर्बल बिहेवियर। वोकल का मतलब है बात करना, लेकिन वर्बल बिहेवियर सारे जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो सारे हैं। तो ये है जैसे इन ABA डाउन के साथ क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ABA में बच्चों का लैंग्वेज डिले हो सकता है, तो हमारे लिए लैंग्वेज बिहेवियर हो जाता है, तो लैंग्वेज को फिर सही सिखाते हैं। और ये बस वीडियोस हैं जो बस I mean that's really it, and I just wanted to end on a quote that it's the जो behaviors होते हैं ना, these are the behaviors that limit their ability। तो मेरे कहने का मकसद है कि डायग्नोसिस एक तरफ होता है, डायग्नोसिस एक बात होता है, लेकिन अगर आप बिहेवियर्स और लैंग्वेज सारी चीज़ों को मैनेज करें, डायग्नोसिस तो इरेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को टैकल करना है। डायग्नोसिस एक बात होती है, लेकिन उसके ऊपर काम भी करना होता है ताकि वो बेहतर रहे। So that's basically it। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे अपने पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियोस देख लें, मेरे से सवाल पूछ लें,
but I think that's about it. I've gone so over time. इसमें एक बस क्वेश्चन मेरा जी। होगा कि व्हाट अबाउट द रेपिटेशन, बहुत रिपीट करते हैं ये लोग, दे अडेप्ट सम सॉर्ट ऑफ कोई भी आदत एक बना लेंगे ना, एंड देन दे रिपीट इट. The adats are what they say. नहीं, Give me an example. मतलब my son is sitting just next to me, right? So कोई भी मतलब जिस तरह now at the moment he is holding a tissue paper or anything in his hand and he will do it repeatedly. We will take it from him, but no, he will still hold on to it. और इसी तरह मतलब different कोई भी And if you take it away, what happens? You get another tissue. then he will get another one. So he's having this behavior problems for so many years. But is it a problem behavior? नहीं, कोई भी habit मतलब any habit. Then he will start standing on in one place, then he will go on, he will step मतलब यहाँ से वहाँ move करते रहेंगे ना. इसी तरह when he will sleep, तो bed पे when he goes to his bed, he will get up, then he will lie down, then he will get up, then he will lie down. तो इस तरह छोटी-छोटी चीजें हैं ना. And this is Can he communicate? yeah. So if you ask why do you do it? He won't answer. He won't answer. और ये सिर्फ Okay. इसमें नहीं है, लेकिन ये सब में है. जो हमारा एक और बच्चा है मुनीब ना, तो उसका भी मैंने यही देखा. उसकी मदर यही है, when we compare our notes, तो it's the same thing. वो भी when they are swimmers basically. So when they go in the swimming pool, even then they do the same thing. They'll just stand on one side. आ जाओ, come on, do the swim. He won't. तो वो कई दफा ऐसा हो जाता है ना कि how to मतलब कैसे इनके साथ. It's tricky. I mean, you know, I honestly, I wish I could just give you an answer. वो answer है, but you know, there's so many reasons for it. But especially Maybe. for someone who can communicate, it's worth trying to find out Yeah. what the issue is. Because if you can, ABA generally often we use it more for kids, people who can't communicate. So we look at their behavior. But if someone can communicate, it's worth But asking they are them. not ready to listen to anything. Also, could be just stubbornness. Yeah, they are. They It could are. just even Yeah. stubborn. Yeah, we are facing that problem now. Yeah. So Downs में होता है. But he's not Down syndrome. He's autistic also. He's a borderline case. So मतलब लेकिन ये issues हैं हमारे साथ ना. और फिर with the age ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं issues. So और ये सारे when you go to a therapist or anyone, they say it's behavior issue. So मतलब मुझे समझ नहीं आ रही होती कि how to change this. I mean, the thing is, I ignore it. At times I ignore it. yeah, you have to pick and choose your Yeah, battles. yeah. Sometimes you ignore it because in the Yeah, end, yeah. he's not small. He's a But at grown. times it's quite embarrassing also, especially in front of the siblings and the other children also. It gets कि आप इसको जानती नहीं है, you don't say anything to him. So अगर मैं उसको कहूँगी तो वो aggravate होंगी ना वो तो चीज़ें. So अगर थोड़ा सा कभी if you have time. Yeah, we can talk about this more Yeah. because I think it's Yeah. something with and especially for a child who's older, they're harder to change. For Yeah. little ones or नहीं, नहीं, आसान. लेकिन वहीं से हमें stop करना है ना. वहीं से stop हमें करना है. stop करना है. इसलिए early ये बहुत- intervention. Exactly. Very अब देखिए, important. when he was small, I didn't know about all this. ये तो जब अभी with the passage of time अभी इतनी awareness आ गई है. Now we are attending those sessions और वो सब मुझे कहते हैं कि your child is so he's old enough. Why are you attending the sessions? But I still need to learn how to cope up with their behaviors. और अभी से जिस तरह मैं I'm facing this, तो maybe जब ये इन सब के बच्चे बड़े होंगे तो they will say कि हाँ वो उन्होंने ये बात की. तो ये अभी से मतलब अगर ये चीजें इनको हम लोग वही तो. करें और तो इसलिए जब मैं कह रही हूँ tantrums करते हैं और जोर से मारते हैं और Yeah. you don't give them the attention Yeah. because अभी issue ठीक करना है. Yes. बड़े होंगे और बिल्कुल. मुश्किल हो और जाएगा. मुश्किल हो जाता और शायद आपके 3-4 दिन आप Yeah. सो नहीं पाओगे, आप स्ट्रेस हाँ. होंगे, आप अपसेट होंगे, लेकिन जो आगे जो साल आएंगे Now it's the आसान time. हो जाएगा आपके लिए. Yeah. इसलिए आपको अभी शुरू अभी से करना उन है. चीजों को समझना है. So we can talk about this more later. इसमें थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन एक बात आप मुस्तकिल कहती है रीइंफोर्सर्स और रिवॉर्ड्स जो भी मतलब हम कर रहे हैं उसको रीइंफोर्सर्स के थ्रू करना है. व्हाट इफ हम एलिमिनेट कर दें रीइंफोर्सर्स को, तो फिर वो बिहेवियर, वो पॉजिटिव बिहेवियर ख़त्म नहीं हो जाएगा? मतलब रीइंफोर्सर्स
इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम सारी ज़िंदगी बच्चों को रीइंफोर्सर्स के थ्रू ही चीज़ें सिखाएंगे, वो उसके मतलब हैबिचुअल हो जाएं, और फिर अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिले या रीइंफोर्सर नहीं मिले तो वो ना करें वो चीज़। You know, interesting, when they're little we use like chocolate chip, but as they get older reinforcers change. They're not always going to be chocolate and chip, but you're right, कभी कभार आदत हो जाती है. You do use reinforcers, but you use different reinforcers. So as they get older, you can say, अगर आप सही बैठोगे फिर हम ड्राइव पे जाएंगे. Yeah, but you do, I mean, it all depends on the context. I mean, if you remove the reinforcers, they may not, reinforcers are used to increase good behavior, and if you remove them, then they will have no incentive or motivation. Do you know what I mean? Yes. And so as we get older, you're not always going to use the same reinforcers. You can say, acha, we'll go swimming, or you can drive the car. It's natural reinforcers. मतलब टिपिकल चिल्ड्रन के साथ हम ऐसा नहीं करते कि हमेशा रीइंफोर्सर्स के थ्रू चीज़ सिखाते हैं. आर यू टॉकिंग अबाउट स्पेशल किड्स कि उनके लिए रीइंफोर्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं? You know, for all kids, even them, but even children with Down syndrome eventually learn कि उनको Albert reinforcers नहीं मिलेगा, and they learn to just accept it. जैसे हमें They will eventually learn. That's my question actually. कि ऐसा क्यों होगा मुझे सारी जिंदगी कुछ ना कुछ जब छोटे होते हैं उनका brain का function different होता है, they can be all mature, even they mature, they become adults, they learn what's right, what's wrong. जैसे आप सिखाते हैं, तो eventually उनको भी समझ आ जाता है आपको हर वक्त चॉकलेट नहीं पकड़ना होगा. तो इवेंचुअली इनका भी समझ आ जाता है कि अच्छा ये नहीं, बट उनके फिर अलग प्रॉब्लम्स होते हैं. पर आप देखेंगे आपका टिपिकल भी चाइल्ड होगा, उनके अलग प्रॉब्लम्स होंगे. आपके बाद पढ़ाई नहीं करते, क्लास में टिपिकल भी बच्चे होते हैं, उनको स्कूल नहीं जाना या यूनिवर्सिटी नहीं जाना, या स्कूल जाते हैं लेकिन वो बुरा कंपनी में घूमते हैं, या जो भी हो सकता है. तो जो भी आपके बच्चे होंगे, डाउन्स के होंगे, ऑटिस्टिक के होंगे, या टिपिकल होंगे, ये सारे बच्चे आपको प्रॉब्लम्स देंगे सारे. बिल्कुल. वन लास्ट क्वेश्चन. आई एम रनिंग अ फेसबुक ग्रुप जिस पे अक्सर मुझसे जो लोग जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स नहीं है मुझसे आकर ये पूछते हैं कि मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, लाइक आपका स्पेशल नीड किड है और आप उसको लेके मार्केट में आ रहे हो या किसी सोशल गैदरिंग में आ रहे हो, अगर हम उसको स्टेयर करते हैं तो आप अजीब सी सिचुएशन में आ जाओगे. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हाउ शुड वी बिहेव कि आप आपके बच्चे से हम मिलें तो हम किस तरह से बिहेव करें कि आप भी ऑकवर्ड फील ना करो, वो बच्चा भी ऑकवर्ड फील ना करे. थोड़ा सा मुझे इस पे बताएं कि मैं उनको कैसे रिस्पॉन्स करूं कि आप कि पेरेंट्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अगर मेरे बच्चे से मिलती हैं किसी सोशल गैदरिंग के अंदर, हाउ कौन हो आप, ऐसी जैसे मेरे रिलेटिव हैं या कोई फ्रेंड है, ओके, या कोई एक्वेंटेंस, कोई है, ठीक है, हाउ वुड यू बिहेव, मतलब उस बच्चे से आप कैसे इंटरेक्ट करोगे अगर आप उसको देखोगे तो मतलब आप टीचर्स. अच्छा, ठीक है, completely normal. You talk to them like they're a child. If I see a special needs, if I see a child with Downs or autism or any special needs, and if I see a typical child, I react the same way. Okay. आप तो tuned है ना, conditioned है. But this is what you need to tell them. That you don't make them seem different. We need to change the mind. नहीं, of course not. मैं यहाँ अतिथि का मुझे मिसेस फर्जी जो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको अपने साथ सब जगह लेके जाया करें, बिल्कुल लेके जाया करें, पार्क लेके जाया करें. मैं इसको पार्क लेके गई, वहाँ पे अगर 10 फैमिलीज थी ना तो एक फैमिली ने उसको देख के 10 फैमिली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह उसको बिहेव किया. लेकिन उसमें से एक तो वेल ड्रेस है, मेरा मतलब ये कि लुकिंग बर्गर मेरी नज़र में, वो दुपट्टा वगैरह नहीं है और एजुकेटेड भी लगी थी. जब उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो देख के यूँ करा उन्होंने, मेरा बिल्कुल माइंड आउट हो गया कि ये कोई मेरी बच्ची को ही उन्हें जानवर नजर आ रही, को देख के डर गई. फिर वो उसको देख के ऐसे करके खड़ी हो गई. उनके वहीं से आगे एक और फैमिली बैठी हुई थी, उन्होंने उसको देख के वो क्या, उन्होंने बच्ची बॉल खेल रही थी, कुछ कर रही थी, उसे मना किया कि नहीं ऐसे तुम जाओ उसके पास जाके थ्रो करो और उसे बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करो. लेकिन 10 में से कुछ एक ऐसे होते हैं जो हमें ना पूरे 10 के ऊपर भारी होते हैं. राइट, बिल्कुल. एंड यू नो नहीं कर क्या कर सकते. लेकिन यहाँ पे जो एंड में बात आती है वो हमारे जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, एक ऐप बना लेते हैं कि भाई ये ऐसा बच्चा हो गया है, पता नहीं इनकी कोई गलती है. अब आप बिल्कुल जो भी है ना वो
तो कहते यार ये फलां के साथ ऐसे करता था, अल्लाह ने इसको ऐसे इसलिए ऐसा बच्चा नहीं। बिल्कुल ये सोशल इशू है, सोशल, ये कल्चरल इशू है ये, और इसमें और हमारे माशरे के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है। I'm sure मैंने इतने कहानी सुने। कमी है और लोगों को नॉलेज, But we have to live with it, ना? बिल्कुल। You have to think, करना है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना you have to think about it। हम इस दुनिया में हैं, हम सब हम मरेंगे, हम सब मरेंगे, लेकिन ये जिंदगी है। तो हमने ऐसे अप्रोच लेना है कि जिस वक्त मैं इस जिंदगी में आऊंगी, मैं करूंगी जो सही है। सब बात करेंगे, अगर आपका बच्चा सही भी हो ना, और वो अगर लड़की है उसके बाल लड़कों की तरह हेयर कट है, तो बोलेंगे ये तो इसके अम्मी अबू ने इसको लड़के का हेयर कट दे दिया। को सब हमारे बारे में बात करेंगे, हुआ होगा, सब आपके बारे में बात करेंगे, आपके बच्चों के बारे में बात करेंगे। But you have to be strong, because in the end this is the path Allah chose for you, and this is how you need to handle it। The same जो पड़ोस होते हैं या दोस्त होते हैं जो ये बातें करते हैं आपके बारे में, उनके साथ अलग चैलेंजेस होते हैं। उनके शायद मियाँ खराब हुए, या उनके पास कम पैसे हुए, उनके अलग चैलेंजेस होंगे, आपके अलग चैलेंजेस होंगे। No, but I was not talking about those people। मैं KDSP को क्रेडिट देती हूँ उसका, और भी हम जैसे पेरेंट्स को क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने ये अवेयरनेस लाई है कि अब लोग आकर मुझसे ये पूछते हैं कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कैसे बिहेव करें। ये अवेयरनेस है ना कि वो ब्लंटली बिहेव करने के बजाय हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहते हैं कि हम आप बोलो बी नॉर्मल, बिल्कुल बी नॉर्मल। तो ये चीजें हैं कि अवेयरनेस की वजह से हुआ कि अब अच्छे लोगों की तादाद बढ़ रही है, समझदार बाशऊर लोगों की तादाद बढ़ रही है। most of the credit goes to KDSP। मैं तो यही कहूँगी। एजुकेशन का लेवल जो है, एक एजुकेशन प्लस एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होता जा रहा है काफी हद तक, और एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा। बिल्कुल। तो ये दोनों बातें जो है ना, ये इस बात की बेस हो गई है कि लोगों का बिहेवियर दूसरे इन बच्चों को भी जो है ना इंसान में अंदर जा रहा है। और आपने कहा कि आप 14 इयर्स बाद पाकिस्तान आई है, 16 इयर्स बाद, लेकिन आप जिस कंट्री से होके आई वहाँ पे ये बात है कि अल्लाह ताला को कौन कितना जानता है ये आपको भी आइडिया है। लेकिन आपने कहा क्या था, ये बच्चे ब्लेसिंग्स होते हैं। किसकी ब्लेसिंग है? हाँ देनी है, इसीलिए उसने हमारे लिए स्पेशलिटी यहाँ रखी है। तो वो बस एक बात है ना, जब हम इसी बात पे, हम पेरेंट्स इसी बात पे डट जाएंगे कि हमने अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ करके जाना है और आखिरत के लिए भी, तो हम बहुत कामयाब होंगे। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा यकीन है ना, वो अपने अल्लाह ताला पे, और हम अपने अल्लाह के साथ पे यकीन रख के काम करेंगे तो हमारे लिए कोई काम डिफिकल्ट नहीं। और बिल्कुल, हम इस जिंदगी में, हम सब इस जिंदगी में वजह होता है कि हम इस जिंदगी में हैं। और हमारी तरफ बहुत मुख्तलिफ चैलेंजेस होंगे, मुख्तलिफ अच्छी चीजें होंगी, मुख्तलिफ मुश्किल चीजें होंगी, पर यू हैव टू डिसाइड आप कैसे टैकल करेंगे। और इट्स नॉट अबाउट अगर आपका बच्चा डाउन है या आपका बच्चा टिपिकल है, सब के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब लोग बात करते हैं, इग्नोर देम, क्योंकि वो लोग मिजरेबल होंगे, उनकी दुनिया में कोई प्रॉब्लम्स होंगे, और वो दूसरे लोगों के मुश्किलातों में वो खुशी लेते हैं अपने लिए बेहतर फील करने के लिए। तो जब दूसरे लोगों के जिंदगी में मुश्किलात होते हैं तो वो देखते हैं अच्छा, लेकिन उनकी जिंदगी में और मुश्किलात होते हैं, तो मेरा अपने आप को बेहतर फील करने के लिए ये सही नहीं है। ये बात की क्या हमारे बच्चों में कुछ स्पेशलिटी है तो उनके डिफेक्ट सबको नजर आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टिपिकल बच्चे, आपको पता नहीं होगा उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल। मेरा कजन है, एक्सट्रीम यंग है, उसकी शादी की एज है, वो लेकिन स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन का पेशेंट है। तो उसका डॉक्टर ये कहता है कि मेरे पास जो पेशेंट आए वो सही हो गए, लेकिन ये इतना शदीद जो है ना, इसको डिप्रेशन का पेशेंट है कि मेडिसिन वगैरह भी उसको बने। लेकिन वही बात है कि जरूरी तो नहीं है, आपको नजर आएगा प्रॉब्लम है, लेकिन है प्रॉब्लम, बिल्कुल है कि वो आपको उससे ऑनलाइन अकाउंट्स में, फॉरेन अकाउंट्स में पैसे भिजवाने हो, यूं आपका काम करके देगा। लेकिन वही बात है ना कि हमारे बच्चों के अंदर क्या है, एक उनके फेस से नजर आ गया, एक उनकी जो है वो परफॉर्मेंस से नजर आ गया कि इनके अंदर से, लेकिन कोई तस्वीर का ये रुख देखता है, कोई ये नहीं देखता। ये वाले पेरेंट्स कितने डिफिकल्टीज हैं और ये वाले पेरेंट्स ये किस तरह डिफिकल्टीज आए,
वो कोई नहीं समझ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जो चैलेंजेस होंगे अलग होंगे, उनके अलग होंगे। आपने बस देखना है कि ये अल्लाह ने मेरे लिए ये रास्ता चूज किया है, ये है, मैं बच्चे को फेंक ही नहीं सकता, तो मुझे बस डील करना है। डील का बजाय एम्ब्रेस करना है कि मेरा बच्चा ऐसा है। आज मैंने पहले बोला था, आप एक्चुअली लकी हैं कि आपका बच्चा ये है, बिकॉज आप वो नहीं होते अगर आपके पास ये बच्चा नहीं होता। सिंपल। एंड यू विल बी probably better and nicer people than people who have typical children, because you have more empathy, more understanding, you know how it feels. So I think you should all be proud of yourself that आप यहाँ हैं, आपने और सीखना है अपने बच्चे के लिए, because a lot of parents won't do this. तो I think you आपने अपने आप को थोड़ा ताली देना है कि you know आपने सीखना है, कोशिश करना है। अपने लिए सेल्फिश होकर रहना है, तो सीधी बात है। कोई कुछ भी करे, करता रहे, दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमें आपको नहीं पता होगा। हमें अंदर क्या करना है, ये बात है। हमने अगर दुनिया से डर के चलना है, तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। Do we have another question? We'll just take one last question and then we'll disperse for IT. मैंने behavioral anxiety behavior Anxiety? मतलब मेरी बेटी जो है ना, वो किसी भी स्ट्रेंजर के पास कभी भी नहीं जाती है। इवन यहाँ पे जो इसका थेरेपी का इशू स्टार्ट हुआ वो यही कि इसके साथ उन्होंने 2-3 थेरेपिस्ट और आई, तो उस दिन से जो है इसने बिल्कुल अपनी थेरेपी को बिल्कुल नहीं, उसको एंटरटेन नहीं करती है ज़रा भी। और इवन इसके अलावा भी अगर घर में भी कोई आता है तो इसका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये नहीं चाहती कि मुझे टच करे। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा है। Anxiety होता है, but it's more also a behavior thing. They're not familiar, which is okay. It happens. I don't blame them कि अच्छा उनको नहीं जानते तो उनके पास नहीं जाना है. That's fine. But to help fix that, what you can do is अगर कोई नया आपके घर आए, आप उनको बोलो अच्छा मेरी बेटी को ये पसंद है, और आप घर पे रखें और खिलौना या कुछ, और आप बोलें अच्छा जब मेरी बेटी से मिलते ना आप उसको ये देना, तो फिर आहिस्ता से बेटी समझेगी कि अच्छा ये एक्चुअली अच्छा है, ये मुझे चीजें देते हैं जो मुझे पसंद है। आहिस्ता से आएगी। हर थेरेपिस्ट, जो मैंने पहले भी बोला था ना, जब बच्चा किसी को पसंद नहीं करते, वो पसंद नहीं करते क्योंकि उनका कोई वजह होगा, वो सोचेंगे ये मेरे से काम कराएंगे, या ये अच्छे नहीं है, या ये डांटते हैं, ये वो। तो फिर आप ऐसे करते हैं कि जो लोग जिनके पास उनको नहीं जाना, आप उनको वो चीजें बताएं या दें जो आपकी बेटी को पसंद है। तो जब वो आपकी बेटी उनसे मिलती हैं, वो उनको वो चीज आपकी बेटी को देंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपकी बेटी खुद ही कंफर्टेबल होगी कि अच्छा ये मुझे चीजें। अगर कोई आपको अच्छी चीजें देता है, आप उनको पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कि आप उनको, अगर कोई नया आए, आप उनको बोले मेरी बेटी को एक कैंडी दें, या फिर आपके पास आ जाएगी। मैं एक बात ये कहूंगी कि अपने बच्चों को लेके ना कोई भी ना एक रूम में बंद ना। हमारा बच्चा है, ठीक है, हमें अल्लाह ने दिया, हम इसको दुनिया में लेके निकलेंगे और सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, बस। जो कहता है कहने दो, जो करता है करने दो। मुझे पता आइडिया है, मैं अपनी बेटी को लेके मार्केट गई, वहाँ सब मेरी बेटी को ऐसे करके देखा, देखने वाले देखे, उनकी आंखें, मैं तो उनकी बात को बोलनी है कि मैंने उसको लेके जाना नहीं छोड़ा, उसको सब जगह लेके, हाँ अब लेके जाना छोड़ दिया कि वो जाती है मेरे साथ मार्केट और अपनी फेवरेट चीजें ट्रॉली में भरती थी। मैं एक लिमिटेड अमाउंट लेके जाती हूँ, इसलिए मैं उनको बिल्कुल अपने लिए ही लेके जाती हूँ, और उनको अपने लिए भी टॉयज लेना होता है, भाई के लिए भी ले जाऊँ। बस अब तुम घर पे हो, अब मैं सिर्फ मार्केट शॉर्ट टाइम के लिए जाऊँगी, तुम्हें नहीं सही है, it's fine. But again, you need to be proud of your child. Take them everywhere, go everywhere. Restaurants, ये वो तंग करेंगे, दूसरे बच्चे भी तंग करते हैं, आपको पता होगा। तो you know, as normal as possible to answer your question. Thank you. It was a pleasure having you. Thank you.